जेंट्स हाँ जिनेंद्र सर। तो दिनेश को नहीं आज है। दिनेश जी वो एक द्रावत को कोई प्रोग्राम हो बे मैं कुछ इंट्रोडक्शन सेशन देना करके मैं ज्वाइन हुआ है शायद बट है ओके ओके तो मैं थोड़ी देर बाद आई थिंक सेशन एक हो जाने के बाद मैं ज्वाइन हो जैसे चलो अच्छा है। तक और पार्टिसिपेंट। हाँ, ठीक है ना। हाँ सर दिनेश सर ज्वाइन हुई क्या? हो गया सर। जय जिनेंद्र साहब। हाँ हाँ जय हाँ जिनेश। जय जिनेंद्र सर जय जिनेंद्र हो गया सर आपका सेशन। सॉरी दूसरा एक सेशन चल रहा था तो ओके 11:30 हो गया है तो आई थिंक लेट्स फॉर्मली स्टार्ट दिस सेशन एंड जैसे लोग जुड़ेंगे तो जुड़ते रहेंगे विल टेक दैट। ओके तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। हाँ। आंखें कोमलता से बंद। ओम अरहंता ओम सिद्धां ओम आयरियां ओम वज्रायनम् ओम सव्वसाहुनम् येषु पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै। आराध्य के चरणों में वंदन। परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री के चरणों में वंदन। आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। हमारे सारे फैकल्टीज महेंद्र जी सेठिया, राशि भाई डागा, संतोष जी, राकेश जी, उदम जी, सबको जय जिनेंद्र। सारे पार्टिसिपेंट्स को जय जिनेंद्र। आई थिंक नाउ वी आर इनटू द 62nd सेशन एंड नेक्स्ट वीक आई थिंक 63rd सेशन से हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आई एम हैप्पी दैट वी आर एबल टू कंप्लीट द एंटायर बुक। जैसे मंदिर साहब बता रहे थे कि कभी कभी 3rd चैप्टर्स और 4th चैप्टर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आई थिंक वी हैव टेकन दिस एफर्ट। वी हैड लॉट ऑफ दी स्ट्रगल्स। बहुत सारे संडेज भी इसमें छूट गए थे but in spite of all this we are able to continue. Before we start the next session थोड़ा last week का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्यादवाद के 7 प्रकार और नास्तिक के 4 प्रकार। तो व्हाट वी सॉ इज नए समझने के लिए, तत्वों को समझने के लिए नए और उसको समझाने के लिए निक्षेप। तो निक्षेप में हमने देखा कि समझाने के लिए यह स्यादवाद भी जरूरी है। वर्ड्स आर रिक्वायर्ड, वर्ड्स हैव लिमिटेशन। तो बहुत कुछ जो सभी द्रव्यों के, सभी तत्वों के जो पर्याय होते हैं, सारे पर्याय को शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो जो जो जितना हम शब्दों के बारे में जो है उसके बारे में बताते हैं तो वो है अस्थि। और जो क्वालिटीज जो नहीं है, किसी का अभाव है तो वो अस्थि है। तो अभाव से भी हम किसी चीज का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि पर्याय है तो कुछ गुण हैं जो चेंज होते हैं। जो छूट गया है तो जो नहीं है वो नास्ति है और जो है वो अस्थि है। तो आई थिंक वी हैड सम ग्रेट डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड अगर कोई किसी का कोई डाउट है तो विल टेक अप द क्वेश्चंस। अदरवाइज जो आज का सेशन है समवाय उस पर चलते हैं। महेंद्र साहब ओवर टू यू। जय जिनेंद्र साहब एवरीबॉडी। किसी को पुराने कोई डाउट्स हो तो, वरना समन्वय पे चलते हैं। ठीक है, लगता है किसी डाउट नहीं है, अपन समन्वय पे चलते हैं। महेंद्र साहब, जब भी हम जैन तत्वों के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक स्यादवाद और अनेकांत ये दोनों को बहुत बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है।
तो जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि साधुवाद इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल सी चीज है, या अनेकांत जो है जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है। तो जब हम पढ़ते हैं, बुक को पढ़ते हैं, तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बट जैन धर्म को बोलते हैं कि साधुवाद, और आई थिंक इवन कर्म ठीक है, एक बड़ा हमारा सब्जेक्ट है कर्म। बट अगर कर्मों के बाद अगर कुछ बात करते हैं नौ तत्व एंड जब बात करते हैं, तो आई थिंक साधुवाद और अनेकांतवाद पे ज्यादा फोकस ऐसा लगता है। डिड वी मिस आउट समथिंग डिस्कसिंग समथिंग कि इसमें साधुवाद और अनेकांत में क्या है, ना क्या इंपॉर्टेंट है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, तो जैसे आपने कहा कि इसमें कोई तकलीफ नहीं, बहुत इजी है, हाँ सिंपल है, करेक्ट। नथिंग, बहुत सिंपल है। लेकिन क्या है कि शुरुआत से ही हम लोगों ने अपने परंपराओं से सुनता है कि जैन धर्म के जो तत्ववाद है बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, अलूनी सिला जो चाटने से कोई टेस्ट नहीं आता है, नॉर्मली काफी बार ये सब हमने सुना है। इनफैक्ट जब मैंने शुरुआत की तब मेरे को भी यही कहा गया कि बहुत हार्ड है, तुम कैसे इसको स्टार्ट करोगे, कैसे पढ़ोगे। लेकिन ये सिर्फ शब्दों का खेल हो गया, एक्चुअल में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इंटरेस्ट आना चाहिए। देखिए हम कोई भी चीज करें अपने को हार्ड लगता है, क्योंकि हमने कोई चीज प्रथम बार कर रहे हैं तो अपने को लगता है कि कर पाएंगे नहीं पाएंगे, अपने को अपने ऊपर डाउट होता है। लेकिन जब एक बार कर लेते हैं तो लगता है बहुत इजी है। आज किसी को भी जो तत्व ज्ञान उसको पूछो, बोलेगा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। और जिसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, जो नहीं करता है, उसको बोलोगे यार कैसे पढ़ ले तुम, मन तो समझ में ही नहीं आवे, माता माते भी नहीं छड़े। इनफैक्ट आप 4 गति 5 काया भी आप किसी को कितनी बार भी समझा लीजिए, तब भी वो बोलेगा मेरे लिए बहुत हार्ड, मेरे को तो समझ में नहीं आया। आज भी क्रोध मान माया लोग को डेफिनेशन करने के लिए आदमी को 100 बार सोचता है कि क्रोध मान माया क्या होता है, जबकि हम डेली यूज में चारों चीज अपने डेली यूज में आती है। तो ये अपनी अपनी समझ की बात है। आज एक व्यापारी को कोई भी बिजनेस के कितने भी हार्ड दाव पे पूछ लीजिए, वो जवाब दे देगा, क्योंकि उसकी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। उसी को ये बोलो कि भाई समय करो, तुम्हारा तो मन ही नहीं लागे, एक माला फिरो तो मतलब ऐसा करता है कि कब खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब तक वो इंटरेस्ट नहीं, ठीक है महाराज ने बोल दिया या उसके कोई नातेले महाराज ने बोल दिया, मजबूरी से कर ले लेता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। क्योंकि मैं रोज बोलता हूँ, काफी बार हमने इस क्लास में बोला है कि हम धर्म सुख अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में करते हैं, इसके लिए इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। धर्म को अगर धर्म ध्यान में करेंगे तभी इंटरेस्ट आएगा, ध्यान को अगर हम शुक्ल ध्यान में करेंगे तब इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, धर्म स्वाध्याय और धर्म जितने भी है, हम सबके सब अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में करते हैं। अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान संसार का कारण है और उदय अवस्था है वो, और धर्म ध्यान शुक्ल संयम अवस्था है, उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन हम करते हैं क्या करते हैं इसको अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान में सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, इसलिए अपने को इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। जो कार्य जिस भाव में करें उस भाव में इंटरेस्ट आता है, उस भाव के अलावा कोई भाव में इंटरेस्ट नहीं आएगा। कॉफी पे जिसको कॉफी का टेस्ट पसंद नहीं है, उसको कॉफी दे दो तो मुंह जैसे बिगाड़ता है, वैसे ही धर्म का टेस्ट नहीं है उसको, इसके लिए वो मुंह बिगाड़ता है। उनके लिए सब बहुत हार्ड लगता है। मेरे को याद है कि मेरे को कहा गया कि भाई अनेकांतवाद ये बात सब बहुत हार्ड है। मैं इनफैक्ट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चौथा अध्याय मैंने प्रथम बार पढ़ा है, प्रथम बार क्लास ली है, क्योंकि सबके दिमाग में यही था कि न्याय बहुत हार्ड है, न्याय शास्त्र बहुत हार्ड है। एक्चुअली मैंने न्याय शास्त्र किया नहीं, मेरे को करने की बहुत मानसिकता है। न्याय शास्त्र हार्ड भी है, ये नहीं कि एकदम ईजी है, क्योंकि उसके अंदर कितने वो है डिफरेंस, अनुयोग काफी सारे उसके बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो मेरे पास बुक अवेलेबल है, मेरे को पढ़ना है। लेकिन हमको स्टार्टिंग से कह दिया गया कि न्याय शास्त्र बहुत हार्ड है, इसके लिए हमको लगता है कि बहुत हार्ड है। अब जब ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे को लगता है तो बहुत ईजी है, हम न्याय शास्त्र आराम से कर पाएंगे। तो हमको पढ़ने का है, और दूसरा हम पढ़ते हैं अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान। तो किसी को अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान ये 4 ध्यान याद में है कि क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा धर्म क्या होता है या कौन सा क्या। आज हम मूवी देखते हैं, हम अर्थ ध्यान ना है मूवी, हम अर्थ ध्यान में, और मूवी में अर्थ ध्यान बता रहा है, इसके लिए अपने इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। लेकिन धर्म ध्यान करते समय, सामायिक करते समय हम धर्म ध्यान में नहीं रहते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, इसके लिए कभी भी इंटरेस्ट आता नहीं है। तो पहले अपने आप को धर्म ध्यान में लेके आइए। हो सकता है सामायिक लेते समय आप अर्थ ध्यान में हो, लेकिन अपने आप को कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए, 100% टेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। उसी तरह जब आप पढ़ने लग जाएंगे तब आप धर्म ध्यान में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये स्वाध्याय आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसके बाहर निकलने का आपको मन नहीं करेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए,
अब बोलते हैं कि मैं पुस्तक लेता हूँ मेरे को नींद आ जाती है, लोग बोलते हैं मैं जैसे ही पुस्तक लेता हूँ मेरे को नींद आ जाती है, और मेरे को नींद आती होती है मैं पुस्तक लेता हूँ नींद उड़ जाती है, तो यही डिफरेंस होता है। प्रमिला जी एंड सुनीता जी, आपके कोई विचार स्यादवाद और अनेकांत में? Is the concepts clear? Is it interesting? I mean, these are Jai Jinendra to everyone. Jai Jinendra. Yes. As far as I understand, Syadwad or Anekantwad are ways to understand things so that we don't get restricted to only one view. You have to respect all the views. And Anekantwad is that, right? Everybody has a view on a particular subject, and they may be right on that subject. And you should be open to understand that too, so that you understand the whole thing in toto, not just your opinion. Yeah. No, the point is we always thought कि स्यादवाद अनेकांतवाद इतने बड़े कॉन्सेप्ट हैं, बहुत डिफिकल्ट होगा, समझ में नहीं आएगा, कहीं अटक जाएंगे. So I think it's fairly simple. जब when we read the content and when we attend the sessions, we think okay ये तो आम बात है, इसमें नया क्या है. मतलब जो नास्ती है मतलब जो नहीं है, and पर्याय होगा, one object changes from one to the other, तो कुछ छूटा होगा तभी चेंज हुआ, and कुछ नया आया है तभी नए सिचुएशन में गया है. तो when these changes are there, and अभी जब थोड़ा समझते हैं तो it looks very simple to us. So I hope it's the same thing with all of you. It's not just regarding things or something, it's regarding even अपने जो major concepts के views हैं about, जैसे भाई कोई दूसरा religion अपने subject पे कुछ अपना view रख रहा है, he should be open to understand from which point of view are they talking like this. From our point of view, they may be wrong, but they may have their own point of view, right? Which we need to understand. This is what it says, right? And it is about the darshan को कैसे अपन सबकी different views को कैसे accommodate कर सकते हैं. On regular things अनेकांत है, वो तो मतलब it's a normal thing. We also know a chair is a chair. Okay, it is made of wood. I mean, this is not the major difference where we need to apply अनेकांतवाद. It is on darshan के understanding में दूसरों के क्या क्या opinions आ जाते हैं, तो वो किस opinion से किस दृष्टि से वैसे बोल रहे हैं, ये हमने अपने को समझने की जरूरत है. Instead of just telling only we are what I am saying is right. किसी को कोई डाउट है तो विल टेक इट अप. निर्मल नहीं जी सर, आज मेन चीज क्या नहीं होता है सर, कि हम रोज अनेकांत लाइफ में देखते हैं, लेकिन हमने कभी उसको समझने का प्रयास नहीं किया है. नॉर्मल भाषा चल रही है अपने, इसके लिए अपने को लगता है कि अनेकांत बहुत हार्ड होगा. जैसे अपने पढ़ा और उसके साथ अपने आज के चीजों से हमने जब उसको कंपेयर करके देखा तो लगता है तो मेरे को आता है, ये हमारे लिए बहुत इजी है. इसलिए आज आपको हम सबको इजी लग रहा है क्योंकि हमने दोनों को मिलकर समझने का प्रयास किया. वी हैड लॉट ऑफ टीचर्स इन दिस ग्रुप, सबने अपने अपने व्यू के तरीके से हमने को समझाया है. इसके लिए अपने लिए बहुत इजी रहा है, तो इसी रीजन रहा है कि हम लोग आराम से आज समझ पाए. तो निर्मल जी का स्वागत है आज के सेशन में. थैंक यू निर्मल जी फॉर ज्वाइनिंग. आभार. राशि भाई भी जुड़े हैं. आई थिंक हर वीडियो इज नॉट ऑन. हाँ राशि भाई, ठीक है, गुड. तो नास्तिक को मिंदर साहब एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, क्योंकि वर्ड्स ठीक है, 200 जो तत्व हैं वो नॉर्मल वर्ड्स हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये जो प्राज्ञ है, इतरेतर है, तो ये वर्ड्स भी थोड़े मुश्किल है. इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस वंस एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द सिंपल. इसलिए समझिए, प्राग अभाव यानी पहले के अभाव था, उत्पत्ति से पहले उस चीज में अभाव होता था. दूध में दही बनने की क्षमता है लेकिन अभाव है. अभी उसके अंदर दही बनने की क्षमता जरूर है लेकिन दही नहीं है, यानी उत्पत्ति के पहले होने वाला अभाव. दूसरा, एक टूटने के बाद में ही बनेगा, वो एक विध्वंस अभाव. कार्य की उत्पत्ति के बाद उसका विनाश होने वाला अभाव, यानी दही बन गया तो दूध का विनाश हो गया. ये बाद का, एक पहले का, एक मंदिर साहब भी एक प्रश्न आता है. तो जैसे दूध दही में कन्वर्ट हुआ तो वो एक सेकंड में नहीं हुआ या एक समय में नहीं हुआ, वो एक प्रोसेस था. हर चीज प्रोसेस ही होती है. करेक्ट. तो दूध दही बन गया तो बोलने में बहुत सिंपल लगता है, बट उस प्रोसेस में भी मे बी 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 1 मिनट लगा, 12 घंटा भी लगा. 1 मिनट में आप उसको क्या बोलेंगे? देखिए, ये अपने पहले पढ़ा था कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, एक के साथ परिवर्तन नहीं हो. दो पढ़े थे ना, एक तो सूक्ष्म से परिवर्तन हो रहा है, एक
जैसे किसी ने आपको देखा, रोज देखकर आपको डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा उसका क्या डिफरेंस चल रहा है। लेकिन जो ऑल ऑफ सडन 2 साल 5 साल के बाद में देखे, कह रहे तो पतला पड़ गया यार, तुम हाथों हो गया। तो ये दो हमने पढ़े थे पहले क्लासेस के अंदर। तो ये दोनों प्रोसेस है, अपने ये पहले पढ़ चुके, तो इसमें एक प्रोसेस में नहीं, अभाव अब है। कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल दूध को दही बनने में 1 मिनट लगा, तो उस 1 मिनट में उसको हम दूध भी बोल सकते हैं, दही भी बोल सकते हैं। कि जब तक पूर्ण ना हो, पूरा विध्वंस नहीं हो, तब तक वो क्रियामान कृत, शायद वही शब्द है इसका, चलेमान क्रियामान कृत यानी हो रहा है, हुआ हो रहा नहीं है, है। ठीक, हुआ नहीं उसके है, ठीक अंदर है, एक बट मिनरल अब भी उसको बन क्या, चुका अब था। उसको क्या बोलना चाहिए? अब जैसे दूध लेकिन को दही बनने में कहते हैं ना कि जब एक पहली चोट लगने का मतलब ये, पहली चोट में नहीं टूटा इसका मतलब नहीं वो वेस्ट हो गया, अंतिम चोट में टूटा, बाकी के 99 चोटें वेस्ट हो गई। ये स्टार्ट पॉइंट था, धीरे धीरे बन रहा है। तो अभी ये जो है, दूध का अभाव अभी तक हुआ नहीं उसके अंदर, दूध के भी अंश है और दही के भी अंश बनने चालू हो गए हैं। तो ये क्या हम ये प्रोसेस मान है। सकते हैं कि जब तक पूर्ण तरह से दही नहीं बनता है तब तक वो दूध ही है? नहीं, दोनों हो सकता है ना, प्रोसेस चल रहा है। देखिए, आत्मा के प्रदेश 48 मिनट में भी निकल सकते हैं और 1 सेकंड में भी एक समय में भी निकल सकता है। मरणांतिक समुद्र का 2 प्रकार के होते हैं। तो ये नहीं कि वो जब तक अंतिम नहीं निकलेगा तब तक वो जीवित है। जब तक अंतिम प्रदेश नहीं निकलेगा तब तक उसको इस जीव के जीवन कह सकते हैं उसको। तो अभी तक उसके दूध के अंश उसके अंदर है, पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन होने की अवस्था है। घड़ा नहीं बना है, तब तक हम उसको पूर्ण घड़ा नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं घट बन रहा है। मट्टी के भी है और घट के भी प्रोसेस है, प्रोसेस से चल रहा है। लेकिन जितना बन चुका उतना रूप से पूर्ण हो चुका है। अब जितना नहीं बना वो आई बाकी है। थिंक नो अनेकांतवाद को इम्पोर्टेंस यहाँ आ जाता है कि पर्सपेक्टिव कैन चेंज। ओके, अब कोई चीज है नहीं है, नए से समझते हैं, निक्षेप से समझते हैं, या नास्ती से समझते हैं, ओके ठीक है, बट बिकॉज पर्याय चलते रहते हैं एंड पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हैं, तो इसलिए अनेकांतवाद का इम्पोर्टेंस है। कि जितना बन चुका उतना हम हो सकता है कि नहीं बन चुका है। जितना घड़ा बन सकता है उस अपेक्षा से बोलते हैं इतना बन चुका है, आधा बन चुका है, उस अपेक्षा से घड़ा कह भी सकते हैं कि कुछ अंशों में बन चुका है और कुछ अंशों में बनना बाकी है। घर बन रहा है, 1 फ्लोर तक आगे तो हम बोलते हैं घर बन रहा है, तो उस अंशों में तक तो घर बन चुका है। उस अंशों में अगर वो नहीं बनता तो ऊपर वाला फ्लोर बनेगा भी नहीं। फर्स्ट फ्लोर नहीं बना तो सेकंड फ्लोर बनेगा ही नहीं। तो उस अपेक्षा से फर्स्ट फ्लोर तक बन चुका है, सेकंड फ्लोर बन रहा है। तो उस अपेक्षा से दूध से दही बनने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। ठीक है, ओके। तो थर्ड वाला, थर्ड नास्तिक का वाला, थर्ड। जिसमें उस चीज बनने की क्षमता ही नहीं है, उसमें वो अभाव है। आज दूध में दही बनने की वो है, ताकत है, लेकिन क्या पानी से दही बन सकता है? तो उसके अंदर ये परमानेंट अभाव है, उस चीज से ये चीज बन नहीं सकता है। पानी से दही नहीं बन सकता है, दूध से दही बन सकता है। अभी तो दूध बना नहीं है, इसका दही का अभाव है। दही बन चुका, दूध का अभाव है, लेकिन पानी में दूध बनने के, दही बनने के मतलब वो कभी भी नहीं बन सकता है। दोनों विरोधी, डिफरेंट तत्व है। तो दही पानी में कह सकते हैं कि दही का अभाव है, परमानेंटली अभाव है। तो ये भी एक अभाव है। तो जैसे मनुष्य सिर्फ मनुष्य को ही जन्म दे सकते हैं, किसी और जीव का जन्म मनुष्य में नहीं हो सकता है। कह सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम हमारी पर्याय बदले। तो ऐसा अभाव है कि इस भाव में नहीं हो सकता है, अगले भाव में हो सकता है। ये तीसरा भाव आप समझ लीजिए कि पानी में दूध बनने कितने ही असंख्यात वर्षों के बाद में पानी दूध बनने की क्षमता है और वो दही बन सकता है। चौथा अभाव वो कभी नहीं हो सकता है, अनंत काल में भी नहीं हो सकता। ये तीसरा भाव में हो सकता है कभी भी, लेकिन चौथा अभाव है, जीव अजीव कभी नहीं बन सकता। अजीव जीव में अजीव का वो है और अजीव में जीव का अभाव है। जो चौथा अभाव है वो समझ लीजिए तीनों कालों में नहीं हो सकता है। तीसरा अभाव में कभी भी आगे हो सकता है, जरूरी नहीं आज के लिए में नहीं है वो। चैट बॉक्स में विकास जी का मैसेज आया है, मिल्क, फर्मेंटिंग मिल्क एंड कर्ड। तो व्हेन यू आर सेइंग फर्मेंटिंग मिल्क, इट इज स्टिल मिल्क ओनली। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हम उसको अभाव तो कह नहीं सकते, दूध का अभाव नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक तो संपूर्ण रूप में विध्वंस ना हो गया, और संपूर्ण रूप से दही भी नहीं हो कह सकते, क्योंकि संपूर्ण रूप से उसका दूध का विध्वंस नहीं हुआ। तो ये इट इज
इन ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस। ओके, तो आज का जो विषय है समवाय, अगर किसी का डाउट नहीं है तो फिर समवाय पे चलते हैं। तो अभाव को समझ में आ गया, पहले आगे इस जन्म में और कोई भी जन्म में नहीं है। ये 4 प्रकार के अभाव को मतलब अनंत काल के अंदर समाहित हो चुका है। समवाय यानी कोई कार्य होने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है। हमें हमारी मान्यता है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति। उस जमाने में कुछ कुछ थे अन्य दर्शन थे, वो कुछ कहते थे कि सिर्फ स्वभाव से परिवर्तन होता है, कोई बोलता काल से होता था, कोई कर्म से मानते थे। लेकिन जैन धर्म का कुछ निकाचित है नहीं, नियति में लिखा है बस वही, जैसे गौशालक बोलते थे नियतिवादी, जो नियति में लिखा हो गया। लेकिन जैन धर्म उन 5 के समन्वय से ही कुछ कार्य की उत्पत्ति को मानते हैं, एक से कभी नहीं हो सकता है। हर चीज के लिए काल होता है, काल यानी टाइम बॉन्ड होता है, उसके पहले नहीं हो सकता। जैसे अभी हम दही और दूध की बात करें, उसका एक प्रोसेस का टाइम होता है, जब वो काल पूर्ण होगा तभी वो दही बनेगा, उसके पहले वो दही नहीं बनेगा। तो इसी से प्रोसेस में काल जब पूर्ण होगा तब होगा, यानी इट टेक्स अ टाइम। स्वभाव, बोया बीज बबुल का आम कैसे होए, यानी उसका स्वभाव अगर आम बनने का बीज है तो ही उसमें स्वभाव है तो ही आम बनेगा, वरना आम नहीं बनेगा। मैं किसी और चीज को डाल दो तो दूसरी चीज नहीं बनेगा। कर्म, पुरुषार्थ की फलश्रुति कर्म है, यानी कभी कहता है ना कि मैं हो भी सकता है आदमी के ट्विन से एक होशियार हो एक डपोल हो, यानी कर्म भी आदमी पे ये करता है। पुराने बंधे हुए कर्म की वजह से आदमी को बनना नहीं बने। आम का पेड़ मैंने डाल दिया, उसको उस बीज को पनपने का आयु नहीं थी तो वो पहले ही मर गया, बना नहीं, क्योंकि उसके कर्म आयु कर्म बहुत कम थे या उसके बनने की क्षमता नहीं थी। तो ये कर्म अपने आप में काम करता है। और पुरुषार्थ, बीज भी मेरे पास है, जमीन भी मेरे पास है, जब तक मैं उसको बोऊंगा नहीं तब तक वो भी आम बनने की क्षमता नहीं रखता, नहीं मेरे को पुरुषार्थ मांगता है। और 5वां है नियति। नियति है, जब तक नहीं होती इसके अंदर नियत नहीं है तो आम भी सूखा, बाढ़ आ गई, जल गया, कुछ हो गया, किसी रीजन से वो विध्वंस हो गया, आम पैदा नहीं हुआ, तो उसकी नियति में पेड़ बनना लिखा नहीं था। कोई भी चीज को आप ले लीजिए, किसी एक चीज को एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ये 5 कैसे घटित होते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करें। इससे अच्छा है कोई एक पार्ट ले ले कि हम कैसे होता है, तो कोई एक एग्जाम्पल ले ले, इसमें 5 कैसे घटित होते हैं, हम लाइव करते हैं। मेजर साहब, पहला प्रश्न ये है कि 5 का होना अनिवार्य है या कोई एक भी होगा तो भी वो समवाय में आता है? 5 होना अनिवार्य है। एक समूह, इन समूह की वजह से ही होता है, अपने को पता चले ना चले, इतनी सूक्ष्म हो सकता है कुछ समवाय के मेरे को पता ना भी चले, लेकिन 5 का होना अनिवार्य है। अगर किसी को समझ में आए तो एक लाइव एग्जांपल ले लीजिए, इसके अंदर आप कैसे अपन उसको घटित करना है, घटित करने का प्रयास करते हैं ताकि इजीली समझ में आए। ओके, जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल, आज 62nd सेशन है, 4th चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो अब ये हुआ कैसे? ये जो सीकिंग ट्रुथ का हमारा जो 62 वीक चल रहा है, नहीं तो इतना पहले हुआ नहीं। तो काल 62 सप्ते, 52 वीक, 62 वीक चला। स्वभाव, आपको भी इंटरेस्ट था, मेरे को भी इंटरेस्ट था, जुड़ने वाले तभी हुआ, वरना सबका नहीं होता। इंटरेस्ट है। अपने को पढ़ने का इंटरेस्ट था। कर्म, ज्ञान और कर्म का सहयोग क्षमता, तभी हम ज्ञान कर पाए, वरना हम नहीं कर पाते। पुरुषार्थ, आप भी टाइमिंग पे क्लास आते हो, ऑनलाइन जूम वगैरह सबके सब पुरुषार्थ करते हैं, सब अपना अपना काम को आगे पीछे करके उसके अंदर आते हैं। और नियति, मैंने खुद को कितनी बार कह दिया कि तीसरे चैप्टर के आगे 4थे चैप्टर में हम नहीं गए हैं, तो इस बार नियति में था 4थे चैप्टर जाने के लिए। इसके लिए हम नियति हमारे साथ सहयोग कर रही थी, हम 4थे में आगे। हो सकता है कि कोई ज्ञानावनी कर्म का निकाचित बंद आ जाता और हम तीसरे में या दूसरे में भी छोड़ देते। कितने ही कष्ट आए फिर भी हमने उसके सहयोग करते हुए आगे बढ़े और अंतिम क्लास तक पहुंचे। महेंद्र साहब, अन्य जब दर्शनों में देखते हैं जो नियति में मानते हैं, अब अगर नियति में लिखा है कि पुरुषार्थ होगा तो है, तो अब पुरुषार्थ अलग से कैसे आ गया? तो माय क्वेश्चन, तीर्थंकर को, भगवान महावीर को नियति में था तीर्थंकर बनना, फिर क्यों 12.5 साल तक उन्होंने कष्ट सहे? करेक्ट, क्योंकि जब तक वो कर्म नहीं थे, बट वो नियति 12.5 साल कष्ट सहना भी नियति में था ना। 12.5 साल कष्ट होने के, जब तक कर्म उनके साथ थे तब तक वो तीर्थंकर नाम कर्म का मोह कर्म जब तक उनके पास था तब तक वो तीर्थंकर नहीं बन सकते।
तो उन्होंने पुरुषार्थ से उस कर्म को तोड़ा। नियति में थी तीर्थंकर। अब जैसे काफी लोग 12.5 साल से भी ज्यादा 12.5 साल से भी ज्यादा उन्होंने कष्ट सहे हैं, वो सब तीर्थंकर नहीं बने हैं, क्योंकि इनकी नियति में तीर्थंकर बनना था, उनकी नियति में तीर्थंकर नहीं था। पुरुषार्थ और कर्म तो नहीं, उन्होंने तो बहुत सारे इनसे भी ज्यादा किए होंगे। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान बनने में ज्यादा समय नहीं लगा था, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं बने। एक और कॉन्टेक्स्ट आता है कि जैसे बोलते हैं कि जीव अगर जब सम्यक्त को स्पर्श करता है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में उसका मोक्ष हो जाता है। तो अब अगर ये नियति है तो जिनका भी सम्यक्त को स्पर्श हुआ है, जैसे मैं भी मानता हूँ कि चलो इतना हम स्वाध्याय करते हैं, इतना धर्म में विश्वास है, तो मैं भी सम्यक्त को स्पर्श कर चुका हूँ, तो अब मैं उसी मस्ती में रहूं कि चलो यार पुद्गल परावर्तन में तो कभी जाना ही जाना है, तब तक जो है मौज कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। तो अब वो भी तो मैं बोल सकता हूँ कि नियति में जो होगा वो होगा, लीव इट, वही अननेसेसरी पुट एक्स्ट्रा प्रेशर। करेक्ट। नियति डिफाइन करते हैं कि पुद्गल परावर्तन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन क्यों मत पुद्गल परावर्तन तक वेट करे। ये नहीं कहा कि उन्होंने हाईएस्ट टाइम कहा है कि पुद्गल परावर्तन अनंत काल चक्र बीत जाते हैं। पहले अपन पुद्गल परावर्तन को समझ लीजिए, अनंत काल चक्र बीत जाते हैं। उस अनंत काल चक्र में मैं इस संसार में गोता खाऊं, इतने दुख देखो, इतने कष्ट देखो, इतने वो देखो, इससे अच्छा मैं पुरुषार्थ करूं। नियति में मोक्ष जाना लिखा है मेरा, क्योंकि मैंने कभी न कभी समितियों को स्पर्श कर लिया। अब मेरा ये होता है कि मैं क्यों पुद्गल परावर्तन तक वेट करूं। और अगर आपने नियति के भरोसे छोड़ दिया तो पुद्गल परावर्तन जब आएगा, उस अंतिम बम से आपको पुरुषार्थ करवाएगा कर्म तोड़ने के लिए। भाव आपके ऐसे बन जाएंगे कि आपको ऑटोमेटिक तोड़ना ही पड़ेगा। भगवान महावीर से वही कह रहा हूँ, भगवान महावीर से 12.5 साल कष्ट देखा, क्योंकि उसके नियति में उस जन्म में तीर्थंकर बनना था, और तीर्थंकर बनने के कुछ रूल्स होते हैं। मोह कर्म नहीं होना चाहिए, ज्ञानावनी कर्म नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए उनको तोड़ना अनिवार्य था। कुछ उसके निकासित कर्म बंधे थे, जैसे कानों में था, वो था, इन सबको तोड़ना अनिवार्य था। तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ, उनको अच्छी तरह से पता था, तो वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे कि कहाँ मैं कैसे उनके नजदीक उनको पहले बुला के तोड़ूं और कहाँ मैं इसको खत्म करूं। तो उन्होंने पुरुषार्थ और नियति, उस नियति ने ऑटोमेटिक पुरुषार्थ की राह दिखा दी उनको। बबीता जी, आपका कोई प्रश्न? बबीता जी, हैंड रेज है। अंकल, तो क्या हम ये समझे कि पुरुषार्थ से नियति को बदला जा सकता है? बबीता जी, मेरा सवाल आपसे बहुत वापस एक उल्टा सवाल, आप अपने आप को सम्यक समझते हैं, मिथ्यात्व समझ रहे हैं? सम्यक समझती हूँ। तब तो आप पुरुषार्थ ही आपका काम करेगा, क्योंकि नियति के भरोसे सिर्फ मिथ्यात्व रहता है। नियति के प्रवर्तक कौन थे, पता है ना आपको? नियति नहीं। नियति बात किसका था? गौशालक मंकरी पुत्र गौशालक का था, और वो नियति पे चलता था। हम भगवान महावीर स्वामी के ये हैं, अगर हम नियति के भरोसा पे बैठते तो हम अपने आप को गौशालक का शिष्य बन जा रहे हैं। तो इसके लिए नियति के भरोसे मत रहिए, पुरुषार्थ से नियति को बदला जा सकता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, कॉन्ट्रडिक्टिंग भी है। एक तो समवाय में हम लोगों ने नियति को जोड़ दिया, फिर बोलते हैं कि अगर आप सम्यक्ति हो तो नियति पे विश्वास मत करो, सिर्फ पुरुषार्थ पर विश्वास करो। करने की बात ही नहीं कहता हूँ मैं। नियति सब कुछ है, ये मत मान के चलो। नियति सिर्फ निकाचित कर्म तक को नियति काम करती है, बाकी के जितने भी कर्म है तो उसको हम कहने का मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि मैं पुरुषार्थ करता रहूं और अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिले तो मैं इतना बोल के छोड़ दूं कि यार नियति में नहीं था तो मेरे को नहीं मिला तो ठीक है, मैं तो पुरुषार्थ करता रहूंगा। देखिए, पुरुषार्थ करते रहिए, नियति में नहीं है, निकाचित कर्म नहीं है, लेकिन निकाचित कर्म तक पहुंचने के लिए भी नहीं है, पुरुषार्थ अनिवार्य है। हाँ, तो शुड आई टेक इट दिस वे कि मैं पुरुषार्थ करता रहूं, नियति में मेरे को उसका फल नहीं मिला तो ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ दैट आई शुड कंटिन्यू डूइंग माय पुरुषार्थ, डोंट बॉदर अबाउट नियति। अब पुरुषार्थ नहीं करे तो आप कर्म को अपने को स्ट्रांग बनाते हैं। जब पुरुषार्थ करते हैं तो कर्म को अपने अधीन बनाते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं और कर्म को कमजोर बनाते हैं। तो एक दिन कमजोर हार मानेगा ही मारेगा, जो कमजोर होगा वो हारेगा। जब आप कर्म को उदय छोड़ देते तो आप हार मान लेंगे, और जब आप कर्म को ऊपर पुरुषार्थ करना चालू करेंगे तो कर्म हार मानेगा। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, कितने ही जन्म, उसको एक बार हार मानना ही पड़ेगा और टूटना ही, अलग होना ही पड़ेगा अपने आप से।
अंकल आप कितनी बार भी सुना, लोग भी बोले, आप भी करी सोचा अयो जो लिखोड़ो है जो रह जाई आप चुपके आप कई टेंशन लेवा करना है, तो वो कट तक विने एक्सेप्ट करनो अंकल। भगवान ने 4 का करण बताए हैं। क्या क्या है? संक्रमण, उदीरना, अपवर्तन, उद्वर्तन। ये 4 करण ऐसे हैं जिससे आप अपने कर्म को पहले बुला के तोड़ सकते हैं, पुण्य को पाप में बदल सकते हैं। शायद आपने कर्म के 10 अवस्था में उन चीजों को पढ़ा होगा। अगर ये चीजें नहीं होती तो भगवान क्यों कहते हैं? भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि आप पहले ही बुला के उसको तोड़ सकते। हो सकता है आपने लिखा हुआ है, आपने कर्म कर दिया, बांध लिया, बांध दिया, और मैं वेट क्यों करूं तब तक वो उदय में ना आए। जैसे भी दिनेश शाह कहते हैं, उत्कल परावर्तन तक मैं वेट क्यों करूं, मैं मोक्ष जाने के लिए। मैं उदीर ना करूं, पहले बुलाऊं, संक्रमण करूं, तोड़ूं, और मैं मोक्ष जाने का प्रयास करूं पहले से पहले। मैं नॉर्मली काफी बार क्लास में कह चुका हूं कि एक अंधा व्यक्ति एक खड्डे वाले रोड में चल रहा है और वो गिर जाए तो कोई लोग हंसेंगे नहीं, लेकिन आंखों वाला व्यक्ति अगर उस खड्डे में गिर जाए तो लोग हंसेंगे, क्योंकि इसके पास 4 ऑप्शंस थे। खड्डे को भर के क्रॉस कर सकता था, खड्डे से बच के जा सकता था, खड्डे पे जंप मार के निकल सकता था, या खड्डे पे ब्रिज बना के भी निकल सकता था। तो उसके पास ये 4 ऑप्शन थे। इसीलिए एक सम्यक व्यक्ति के पास भगवान ने 4 ऑप्शंस दिए हैं, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीरना और संक्रमण। इन चारों करणों से वो कर्म को बदल के पहले भोग के तोड़ सकता है। तो सम्यक व्यक्ति के मतलब आंखों वाला और मिथ्यात्व अंधे। तो अपने आप को नियति के भरोसे मत छोड़िए। नियति काम करती है। निकाचित कर्म जहाँ है, भगवान को भी नहीं छोड़ा है निकाचित कर्म। हमने अगर निकाचित बांध लिया तो नहीं तो छूटेगा वो। उसके अलावा बाकी जितने भी निधि तक जितने भी कर्म है हम तोड़ सकते हैं। और जो ये बोलता है कि जो लिखा है वो वैसे ही होगा, ये नियतिवाद का सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है। प्लीज अगर आपके थिंकिंग में ऐसा है तो उसको बदल दीजिए एक बार। थैंक यू अंकल। ओके उमारम। बट जो लिखा है वैसे होगा मत, कहीं लिखा तो नहीं गया है ना, नोबडी इज रिटन इट डाउन कैसे होगा। ये हार मानने का सबसे बड़ा रीजन है अपने को। मैं जब हार जाता हूं तो ये बोलता हूँ भाई तकदीर में लिखो तो आगे ही करो। जब तक हार नहीं मानता तब तक वो कभी नहीं बोलता है। कोई बोले नहीं मैं अभी और पुरुषार्थ करूं। जो ये ओलंपिक गोल्ड मेडल में एक व्यक्ति वो लेता है, नहीं बाकी के भी कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते हैं। वो बोलते चलो इस बार मैं हार की तकलीफ और एक्स्ट्रा प्रयास करूंगा। वो जो एक्स्ट्रा प्रयास करने की जो बात करता है वो जीत जाता है, और जो बोलता है कि चलो अब तकदीर में मेरी स्पीड नहीं जा सकता, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। गुड सर। और किसी का कोई प्रश्न है तो 5 समवाय पे किसी का कोई प्रश्न है? देखिए जिंदगी को समझने के लिए 5 समन्वय भी बहुत अनिवार्य है कि मेरे को हर कार्य कैसे होता है। तो इसके अंदर आपको किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो समझ, खैर हर चैप्टर इस पुस्तक के बहुत अच्छे हैं, जिंदगी में साथ चलने वाले, जिंदगी को निभाने वाले हैं। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ, हर चैप्टर को आप आराम से समझिए, और एक बार इतने इजी चैप्टर से एक बार इसको समझ लिए तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप 7-8 बहुत से ज्यादा मोक्ष जाएंगे, जाने के लिए लगेगा, क्योंकि समझ लेंगे तो आचरण में इजीली आ जाएंगे। और जब आचरण में इजी आ जाएंगे तो श्रावक भी 7-8 भाव यानी 15 भाव के हाईएस्ट करता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, तो इससे ज्यादा नहीं करता है। समवाय पे किसी को डाउट नहीं? नेक्स्ट लेसन पे जाता हूँ। कारण के 2 प्रकार। कोई भी चीज बनने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक है उत्पादन कारण और एक है निमित्त कारण। तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है, हम भी बचपन से पढ़ते हैं। एक मटका बनाने के लिए मट्टी है, वो है उत्पादन कारण है। मट्टी के बिना मटका नहीं बनेगा। मट्टी भी पड़ी है और फिर भी घड़ा नहीं बनेगा, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए, चाक चाहिए, चलाने वाला चाहिए। तो निमित्त कारण जब तक ना हो तब तक उत्पादन भी पूर्ण नहीं होता है। तो 2 करण अपने होते हैं। कर्म मेरे पास है, उदय भी आ गया, लेकिन उसमें 5 समन्वय नहीं है तो वो भी काम में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है, यानी निमित्त कारण नहीं है, तब तो कर्म भी काम नहीं करता। उसी तरह जीवन में हर चीजों पे ये 2 चीज चलती है। मैं श्रावक भी बन सकता हूँ, मेरे में उत्पादन बनने की ताकत है, लेकिन जब तक वो अप्रत्याकारण प्रत्याकारण के सहयोग से नहीं करूंगा मैं श्रावक नहीं बन, यानी मेरे निमित्त चाहिए। मेरे को कोई साधु का निमित्त योग मिला और मेरे को पता चल गया कि श्रावकपन क्या होता है, और मेरे पास उत्पादन कारण था, मैं श्रावक बन गया, साधु बन गया।
तो ये उपादान और निमित्त कारण दोनों के जीवन में चलते ही रहता है। किसी को ज्ञात हो अज्ञात हो वो अलग बात है, किसी को समझ में नहीं आता भाई मैं निमित्त क्या था, मैं बैठा बैठा मेरे को सहज गुस्सा आ गया तो क्या हुआ, मेरे को कोई निमित्त नहीं मिला, ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे को निमित्त नहीं मिला, लेकिन कर्म का उदय आ गया, क्रोध का मोह का उदय हो गया और मेरे को क्रोध आ गया। तो उपादान मैं खुद हूं और निमित्त था क्रोध, तो क्रोध मोहनीय कर्म की प्रकृति। तो इसीलिए ऐसे ही काफी चीजें होती है, प्राय इसमें दोनों चीज की अपेक्षा होती है, उपादान और निमित्त कोई चीज बनने के लिए। तो ये दो कारण बताए गए जैन धर्म में। महेंद्र साहब, अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि अब घड़े की बात हुई थी तो मिट्टी चाहिए। अब जैसे सोने की अंगूठी है या सोने का चेन है, अगर सोने का चेन चाहिए तो मुझे सोना चाहिए, तभी सोने का चेन बन सकता है। बट एक और कॉन्सेप्ट में हम ये भी पढ़ते हैं कि मिट्टी से सोना बन सकता है, तो वो कोई ऐसे तंत्र हैं, ऐसे मंत्र हैं जिससे उस प्रोसेस में मिट्टी भी सोना बन सकता है। तब नाउ वन मैटर कैन चेंज इनटू अनदर मैटर, और बोलते हैं कि अब इसमें उपादान क्या है, वो मिट्टी उपादान है या सोना ही उपादान है? अब हाउ विल यू एक्सप्लेन उपादान? इसमें मिट्टी उपादान है, जो चीजें इस मिट्टी की तो बात तो पता नहीं, कहते कि पारा सोना बन सकता है, आचार्य महासमुद्र प्रकृति कहते थे पारा यानी मेरकुरी, शायद पारा को मेरकुरी कहते हैं, उसके अंदर उसको गोल्ड बनाया जा सकता है। लोहा पारस के स्पर्श से, लोहा को अगर पारस का स्पर्श मिलता है तो वो सोना, तो वहां पे उपादान कारक मिट्टी और ये लोहा है। निमित्त वो पारस पत्र है या वो मंत्र थे जो मेरकुरी को गोल्ड बनाते, तो जो मंत्र है या साइंटिफिक जो है वो निमित्त है। एनी मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर मैटर, मतलब हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन उस चीज। फिर बोला ना, अगर इसमें ये अभाव ना हो, दो अभाव हमने पढ़े थे, उस भाव में उस चीज का अभाव ना हो, जैसे किसी को पानी को दही बनाना है, वो इस भाव में पॉसिबल नहीं है। वो पानी अगर दूध में कभी परिवर्तित हो जाए तो दही बन सकता है, जीव को अजीब नहीं बनाया जा सकता। एक कुछ दो अभाव, इसीलिए पहले अभाव पढ़ाया गया कि पहले अभाव को समझ लीजिए। कुछ चीजों में नहीं हो सकता, कुछ चीजों में अभाव होते हुए भी चेंज हो सकता है। मिट्टी में हो सकता है सोने बनने के अभाव हो, लेकिन उसको विध्वंस करके बनाया जा सकता है कुछ प्रोसेस से। तो ये अभाव इसीलिए हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इस अभाव की वजह से ये चीजें नहीं बन सकते। इस अभाव में कुछ अगर विध्वंस हो सकता है या कुछ नया जोड़ सकता है और निमित्त मिल जाए तो उसको बनाई जा सकती है। महेंद्र साहब, ये समझे क्या जो निमित्त है वो ऑप्शनल भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, इसीलिए उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त ऑप्शनल नहीं, निमित्त तो वो चीज में ही, उसमें बनने की क्षमता हो तभी बनेगी। उस चीज में अगर बनने की क्षमता हो तभी बनेगी, वरना वो भी नहीं बनेगी। उसके अंदर वो अभाव है, वो भाव ही नहीं है तो 100% नहीं बनेगी। जैसे कि धर्मास्तिकाई में अधर्मास्तिकाई बनने का अभाव है, वो कभी नहीं बन सकता है, कोई भी नहीं बना सकता है। उसके अंदर वो भाव अगर हो, खुदकल के अंदर भाव है परिवर्तन होने की, गलन मिलन उसका स्वभाव है, इसलिए वो परिवर्तित हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। अगर उसके अंदर वो भाव हो ही ना तो निमित्त भी नहीं बन सकता है। अब महेंद्र साहब, इसके पहले जो हमने पढ़ा था, समवाय पढ़ा था, समवाय में 5 प्रकार, बट उस समवाय में कारण को क्यों नहीं लिया गया, उपादान और निमित्त को क्यों नहीं लिया गया? उपादान और निमित्त के लिए 5 चीज चाहिए, इसके लिए नहीं ले गया, उसके अंदर नहीं है। इन दोनों के लिए 5 चीज की अनिवार्यता है। नहीं समझा नहीं। उपादान करने के लिए काल यानी उस समय के उस चीज का टाइम लगता है। जैसे अच्छा, दूध में तो दही बनने के उपादान में भी वो 5 समवाय चाहिए और निमित्त में भी जरूरी है। 5 समवाय चाहिए। करेक्ट, 5 समवाय चाहिए। कोई भी चीज बनने के लिए 5 समवाय की अनिवार्यता है। बट समवाय में तो फिर उपादान और निमित्त को भी लेना चाहिए। उसके लिए अलग अलग ले लेना, उसको समझा भी हर चीज बनाने के लिए 5 समवाय की जरूरत है। तो आपको कोई चीज नया उत्पादन करने के लिए 5 चीज की अनिवार्यता है। तो उसके लिए उसको पहले बता दिया कि ये 5 कहाँ हो गए, तो नए कोई चीज उत्पादन करे तो उसमें जरूरत होगी। महेंद्र साहब, ऐसे कह सकते हैं क्या निमित्त उपादान के विदाउट निमित्त नहीं हो सकता, निमित्त मतलब उपादान अकेला हो सकता है? निमित्त होते हुए भी उपादान नहीं है तो भी फिर चेंज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, निमित्त है, निमित्त है लेकिन उपादान कारक ही नहीं है। लोक में पूरे लोक कर्म से कच्चा कच भरा हुआ है, लेकिन जब तक वो जीव के साथ अटैच नहीं था तब तक वो क्रोध नहीं आएगा। उपादान कारण जीव है,
अजीब में कोई क्षमता नहीं है क्रोध करने की। मैं बोला ना कि हमने को समझ में आए नहीं आए, अव्यक्त हो सकता है, कुछ चीजें अव्यक्त होती है, अपने को पता नहीं चलती है, लेकिन जब तक वो निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं है, तब तक निमित्त भी काम नहीं करेगा। महेंद्र साहब, अब कहने का भी ये भी तात्पर्य मिलता है कि स्वभाव भी है और पुरुषार्थ भी है, जब तक निमित्त नहीं मिलेगा आप मोक्ष भी नहीं जाएंगे। करेक्ट है। तो वी कांट कीप वेटिंग फॉर द निमित्त, नो। वी कांट वेटिंग फॉर द निमित्त। देखिए, स्वयं बुद्ध कहते हैं, उसको किसी को निमित्त नहीं मिलता है, स्वयं ही अपने अच्छा, आप को। अब स्वयं बुद्ध को निमित्त नहीं मिलता है तो फिर आपका ठीक है, ये अब उसको कारण निमित्त दो क्या मिला? प्रकार जाति स्मृति ज्ञान मिला। ठीक है, उसको ठीक है, निमित्त क्या मिला? पूर्व भव के, हाँ, पूर्व भर की जो उसने तपस्या की, जाति स्मृति ज्ञान को, उस तपस्या को समझा और समझ के वो कार्य किया, उसका निमित्त था जाति स्मृति ज्ञान। स्वयं बुद्ध हम बोल रहे थे भाई इसको किसी का निमित्त नहीं मिला, लेकिन वहां पे भी निमित्त था जाति स्मृति ज्ञान, पूर्व भर के वो। जैसे किसी के भी जो चार नाम याद नहीं आ रहा है, स्वयं बुद्ध चार थे, तो उनको सहज ज्ञान जाति स्मृति ज्ञान हुआ, या किसी एक डूबते हुए सूरज को देखा, ये बुद्ध एक चीज से जागरूक हुआ, तो निमित्त कहीं ना कहीं होता है। अपने को पता याद, हम यही बोलते कि स्वयं बुद्ध है, हम आप और भाषा यही बोलेंगे, लेकिन उसको निमित्त कहीं ना कहीं से मिला है, अपने लिए वो ज्ञात है उसको। तो हाँ? अंकल, जो ये निमित्त हमें मिलेगा वो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट। बहुत बहुत वे है ना, हमको कभी कभी ढूंढना भी पड़ता है हाँ। निमित्त को, और कभी कभी सहज भी मिल जाता है, क्योंकि मिट्टी तो सहज है, लेकिन आप भी है, लेकिन आपको अगर करना नहीं आता तो मिट्टी घड़ा बनेगा नहीं। तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो घड़ा बना सके। हर काम हर व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। आपको आइडिया हो सकती है कि मिट्टी घड़ा बनता कैसे है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, निमित्त नहीं है, तो दोनों चीज। तो वो घड़ा बनाने के लिए मैं 3-4 बार पुरुषार्थ करूंगी तो वो घड़ा बन जाएगा। तो क्या ये यहाँ पे सेटअप सही बैठता है क्या? 100% बैठ ये सकते, वो निमित्त पुरुषार्थ हो गया ना। करने से आपने पुरुषार्थ किया, पांचों चीजों को किया, आपने कहा लेकिन टाइम लगता है पुरुषार्थ करने में, आप में मेहनत करना था, आपने पुरुषार्थ की, आपके कर्म में सीख, कर्म तो यहाँ पे सीखा भी है आपने, नियत में बनना भी लिखा था, इसलिए ये पांचों समन्वय होने के बाद में आप इस चीज को कर पाएंगे। हम सब मनुष्य के उसको कोई भी चीज नहीं मिलती है, बाय बर्थ उसको कोई चीज नहीं मिलती है। चलना भी हमको माँ बाप ने सिखाया, बोलना भी बच्चों माँ बापों ने सिखाया, तो हमने सीखा है। काफी जानवर होते जो पैदा होते भागने लग जाते, उनको कोई चलना थोड़ी सिखाया जाता है। तो हमको तो काफी निमित्त मिले अपनी जिंदगी के अंदर। सबसे कमजोर प्राणी किसी को माना जाए तो मनुष्य, और सबसे ताकतवर कोई प्राणी माना गया तो मनुष्य माना गया है। ऐसे तो बहुत सारे क्वालिटीज इनबिल्ट ही होती है अंकल, हमें होती पता है। नहीं होती है, तो उसको हम कुछ क्या कुछ कहेंगे? तो फिर उसके लिए कुछ तो चीजें हमें हमें निमित्त निमित्त का नहीं वेट मिलती है। करना पड़ेगा। नहीं, कुछ चीजों पे हमको निमित्त नहीं मिलती है, कुछ जगह पे हमारा प्रमाद होता है, हम खुद मेहनत नहीं करते हैं। ढूंढने वाले को रास्ता राह मिल ही जाएगी, 2 दिन बाद मिले, 2 साल मिले, हमने प्रमाद हमारे। क्योंकि अंकल, जब हम पढ़ते हैं कि सिद्ध बनने की शक्ति हमारे भीतर है, अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर वो अंदर दबा हुआ है, और पुरुषार्थ करने के लिए उस टाइप के निमित्त भी तो मिलने चाहिए ना। देखिए, निमित्त तो मिलना चाहिए, आपके पास निमित्त है, आपके पास गुरुओं का प्रवचन है, गुरुओं के पास जाने की शक्ति है, क्लास पढ़ने की ताकत है, पुस्तक खोल के पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हम सब कर रहे हैं क्या? हसन से भरत जी भंसाली जुड़े हुए हैं। भरत जी, आपका कोई हैंड रेस था, कोई प्रश्न है क्या आपका? जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। और आपने जो बोला, जो स्वयं बुद्ध है वो सिर्फ 24 तीर्थंकर ही स्वयं बुद्ध बन सकते हैं, दूसरे कोई स्वयं बुद्ध नहीं बन सकते। नहीं ना, तीर्थंकर के अलावा स्वयं बुद्ध थे, अपने भाई से तीर्थंकर अरिष्टनेमी के दो भाई स्वयं बुद्ध थे। नहीं, जो स्वयं बुद्ध बनते हैं वही तीर्थंकर बन सकते हैं, वही तीर्थंकर बनते हैं। अलग है, तीर्थंकर अलग है, तीर्थंकर स्वयं बुद्ध ही होते हैं। हाँ, तीर्थंकर स्वयं बुद्ध ही होते हैं। उसके अलावा भी तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं। जैसे अरिष्टनेमी स्वयं बुद्ध और तीर्थंकर दोनों थे, उनके 2 भाई थे, रत्नेमी और दृढ़नेमी, वो स्वयं बुद्ध बने, वो तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन स्वयं बुद्ध, उनके स्वयं बुद्ध में उनकी गणना आती है। सिद्धों के 15 प्रकार में, सिद्धों के 15 प्रकार में आई थिंक एक प्रकार स्वयं बुद्ध भी है।
वो नहीं, नहीं, वो उनको स्वयं प्रत्येक बुद्ध माना बुद्ध गया। में नहीं थे क्या, जो कोई नहीं, चीज का प्रत्येक बुद्ध के और संबोधन 4 नहीं? नाम आते हैं। वो सागर चक्र में 4 नाम आते हैं जो किसी एक कारण से ये बने। प्रत्येक बुद्ध उसको किसी कारण, जैसे हनुमान को उगते हो डूबता हो सूरज दिखा और वो प्रतिबोध हुए, वो प्रत्येक बुद्ध की श्रेणी में चले जाते हैं। इन दोनों को स्वयं बुद्ध की श्रेणी में लिया गया है फिर आगमों में। अरिष्टनेमी के 4 नाम, 2 याद आ रहे मेरे को, और 2 नाम भी है। राष्ट्रीय भाई उनको सही जगह ध्यान हो, चारों नाम। भरत से कुछ जय कहना जिनेन्द्र, और कुछ जय कहना है? जिनेन्द्र महेंद्र सर, अच्छा। किसका चारों नाम? स्वयं बुद्ध के। 4। हाँ, नमी राज ऋषि चूड़ी को आवाज को देखकर वो प्रत्येक बुद्ध हुए ना, स्वयं बुद्ध, बिना किसी रत्नेमी और दृढ़ नेमी थे, और 2 थे। अरिष्टनेमी के 2 भाई, 2 स्वयं बुद्ध थे। हाँ, दृढ़ नेमी। रत्नेमी, और भी 2 नाम है, कभी कहीं पुस्तक में मिलेगा तो मैं हम शेयर कर लेंगे। हाँ महेंद्र सर, नो स्वयं बुद्ध भी बोलते हैं, फिर निमित्त भी नहीं चाहिए बोलते हैं, फिर उनका फिर निमित्त में कैसे कारण में वो निमित्त फिर है कैसे? सर उनके पास भी, उनको जाति स्मृति ज्ञान होता है, उस जाति स्मृति ज्ञान से वो अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। तो स्वयं बुद्ध अपने पूर्व बाय भाव की, डेफिनेशन स्वयं बुद्ध है, बट उनका भी कोई निमित्त है लेकिन। हाँ, पूर्व भाव का उनकी तो तपस्या उनके काम आ जाती है। सिद्ध होना कोई एक भाव की बात नहीं सर, पूर्व भाव में लंबी साधना से आगे आगे बढ़ता रहता है, कर्मों का हल्का करते करते वो आगे बढ़ता रहता है। एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ कर्मों से इतना हल्का हो जाता है तो उसके ऑटोमेटिक सहज निमित्त मिल जाता है उसको हर चीजों की। हम भी देखिए कुछ ना कुछ पिछले जो में साधना की तब जैन धर्म मिला, अपने को अच्छा नॉलेज के लिए अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, तो अपने भी कुछ निमित्त मिले हमको आगे बढ़ने के लिए। तो वो हमारा पिछले भाव की साधना थी। सहज तो बहुत रेयर होता है ऐसा कि किसी को सहज मिल जाए। पिछले भाव की अपनी साधना के थे, क्योंकि मनुष्य गति अपना पे पुण्य प्रकृति मानी गई है, तो मनुष्य गति के अंदर है तो कुछ पुण्य अपने पास था, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। महेंद्र साहब, आई थिंक कपिल मुनि भी थे जो स्वयं बुद्ध थे। हाँ, कपिल मुनि भी स्वयं बुद्ध थे। हाँ, एक और याद नहीं आ रहा है, बट ये कपिल मुनि भी थे, अरिष्टनेमी के भाई लोग थे, और ये कपिल मुनि भी थे स्वयं। ये जो कपिल मुनि का जो रेफरेंस आता है, ये कौन से टाइम का है, मतलब कौन से तीर्थंकर या? उतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कपिल मुनि का माल के नाम। समय ही थे वो भी। ओके, सब तीसरे चौथे आरे के ही होंगे, बस सब उसी भाव में कीर्तन के तो केवल कहने तो इस 2 आरे में जाते हैं, जो आरे में ही तीसरे जाते हैं। आरे के एंड में और चौथे आरे में, बाकी कोई हाँ, वैसे तो सिद्ध नहीं चौथे आरे होता, में ही थे कपिल मुनि भी। बाकी सिद्ध नहीं होता है। इंटरेस्टिंग कि पुरुषार्थ को हम मानते हैं, फिर पुरुषार्थ आप करते रहिए, निमित्त के लिए वेट करते रहिए, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि जब निमित्त के तक लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता है, अपने आप मिलता है ना निमित्त। हाँ, मैं यही बोलता हूँ, नहीं मिलता तो भी हम कोशिश करें, पुरुषार्थ करें हाँ। हाँ, ताकि तो मिले। जब तक निमित्त नहीं मिलता तब तक पुरुषार्थ करते रहिए, कहने का मतलब। दिनेश जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे बैंगलोर जाना है, हाँ। बैंगलोर एक्सप्रेस का भी वेट करना पड़ेगा, टिकट भी कटानी पड़ेगी, यहाँ दोनों ही करना पड़ेगा। नहीं वो भी मतलब, चाहिए, वो भी चाहिए। हाँ, नहीं, आप कहने का मतलब है कि आप पुरुषार्थ करते रहिए सर, दूसरा कोई एकदम चॉइस एकदम, नहीं है, निमित्त कोई जब आएगा चॉइस तब आ नहीं। जाएगा, हाँ हाँ, मतलब पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, कहने का मतलब। एकदम एकदम। Don't wait for the results will come when they will come, क्योंकि that is dependent on you. अंकल, क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि थिन लाइन डिफरेंस है, पुरुषार्थ और निमित्त दोनों साथ ही चल रहे हैं, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं तो क्या पता कि हमको साथ में वो निमित्त ही जुड़ रहा है, इसीलिए पुरुषार्थ हो रहा है। उनके साथ आप कर्म को जोड़ लीजिए कि जब जैसे जैसे कर्म का हल्कापन आएगा, पुरुषार्थ स्पीडली काम करेगा, और जैसे जैसे आपके कर्म गाढ़ होंगे, पुरुषार्थ को करने में टाइम लगेगा, फलीभूत होने में टाइम लगेगा, निमित्त मिलने में टाइम लगेगा। तो आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि कर्मों को कम से कम, यानी निजरा जितना हो सके उतना करो। जैसे ही निजन होते जाएंगे वो थिन लाइन बहुत नजदीक आ जाएगी।
जो थोड़ी थोड़ी दूर थे वो आ जाएगी, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं कि संसार का कारण कर्म है, अगर कर्म ना होता तो हम कभी के सिद्ध हो गए होते। तो एक कर्म कर्म कितने हैं अपने पास, उसको कहते कैसे कम करूं, अपना यही उद्देश्य होना चाहिए। बाकी निमित्त निमित्त से ऑटोमेटिक सहज मिलते चले जाएंगे, आपके लिए उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। कर्म आपके हल्के जैसे जैसे महेंद्र हल्के साहब, कैन वी आल्सो पुट इट इन दिस वे कि निमित्त जो है वो आता ही रहता है, बट क्योंकि आपका पुरुषार्थ उस समय नहीं है तो इसलिए आप निमित्त का भी काम आपको लाभ मिलता नहीं है, बट जब पुरुषार्थ है और जब निमित्त साथ मिल जाता है तो आपका रिजल्ट जल्दी आता है। करेक्ट। देखिए अभी और सिंपल एग्जांपल से डाल देता हूँ। हर व्यक्ति को पता है कि सवेरे से पारस में और संस्कार में गुरुदेव के प्रवचन आ रहे हैं, कितने लोग उठ पाते हैं। हर व्यक्ति को पता है कि भाई मैं मेरे पास 1 घंटा टाइम है, मैं मोबाइल नोट ना करते हुए मैं सामायिक कर लूं या संवर कर लूं, नहीं करते हैं। कर्म के हल्केपन की हम इतने अपने पास ऑप्शंस होते हैं। ऑफिस में मैं बैठा हूँ, जरूरी नहीं मेरे को झूठ बोल के ही धंधा करूं, ईमानदारी से भी कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन ये इसके लिए अलग समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। हम जो जैसे जैसे कर रहे हैं उसी में अगर हमने पुरुषार्थ करना चालू कर दिया, मतलब सत पुरुषार्थ, तो कर्म हल्के ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसके लिए अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की भी जरूरत नहीं है। सवेरे मैंने डाला, न्यूज डाल दिया और 1 घंटा न्यूज देख रहा हूँ, हो सकता है उस समय मैं चाहता तो पारस टीवी और संस्कार में गुरु दोनों गुरुदेव के प्रवचन भी सुन सकता था। कुछ ना कुछ एक वर्ड, एक लाइन भी अगर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अटके, ये मेरे आगे बढ़ने में राह जरूर बनेगी। तो हम, हो सकता है आज के प्रवचन में मेरे को कुछ नहीं भी मिला होगा नया, क्योंकि मैं इतनी दृढ़ता से नहीं पढ़ रहा था। कोई ना कोई एक प्रवचन मेरी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, अगर अगर मैं नियमित उस चीज को सुनूं। आपने प्रवचन न्यूज सुन भी लिया तो क्या होने वाला है, बीजेपी आया यूपी में आए नहीं आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और नहीं आने से भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इसके ऊपर हम रोज बैठ के डिस्कशन करते हैं, योगी आएगा तो हिंदू को अच्छा होगा वरना सब मुसलमान हो जाएगा, सब डिस्कशन अपन कर लेंगे। लेकिन वो 1 घंटे में 20-20 मिनट के 2 प्रवचन भी मैं सुन सकता था, नहीं 40 मिनट। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं मनुष्य भोग को कैसे यूज करूं। महेंद्र साहब ना अंकल, हाँ, ये बोलिए। छेवा आरोम में मुझे लगता है 5वें आरे में निर्जरा करना थोड़ा इजी है, और वेज भी बहुत सारे हैं कि हम निर्जरा आसानी से कर सकते हैं। इज इट ट्रू अंकल? देखिए पहला आरा दूसरा आरा में इतना भोग होता है, इतना वो होता है कि उनके पास धर्म के बारे में कोई ज्ञान देने वाला नहीं होता है। तीसरे आरे के अंतिम समय में ज्ञान देने वाला होता है, और ये उसके पहले ज्ञान को देने वाला होते बहुत सरल लोग होते हैं, इतने सरल होते हैं कि उनके, लेकिन उनके पास कोई निमित्त नहीं मिलता है, ज्ञान देने वाला नहीं मिलता है, वो ज्ञान नहीं करता। सम्यक जीव 3 पल्लियों तक भी वो सम्यक ही रहता है, बदलता नहीं है, फिर भी उसको धर्म का विवेक नहीं होता है। सम्यक होते हुए भी जो यौगिक सम्यक पैदा होता है, मृत तक सम्यक होता है, उसकी दृष्टि बदलती नहीं है, लेकिन उसको उपयोग करना नहीं आता है। दूसरे आरे की हालत है, तीसरे आरे में जब तक वो तीर्थंकर नहीं बनते तब तक यही हालत होती है। उसके बाद में और आज सब एक ही, निजरा आपकी भाव के ऊपर है। ये नहीं कि भाई मैं यहाँ पे इस जन्म में मेरी निजरा ज्यादा हो रही है, उस चौथे आरे में कम हो रही है, अपने भाव के ऊपर चलती है। जैसे जैसे मेरे भाव उत्कृष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे मैं मोक्ष के नजदीक पहुंच सकता हूँ। इस भाव में इस कहते हैं ना कि चौथा या 5वां सैनन रख के, पहले जमाने पे सैनन मजबूत था, वो समता सहन कर सकता था। आज हमारे पास सैनन कम है, सहन शक्ति कम होते भी अगर मैं सहन करूं तो एक्सट्रीम निजरा होती है। आचार्य भद्रभाव स्वामी कहते हैं मैं तो पुण्यशाली हूँ, 5वें आरे में पैदा हुआ, इसमें थोड़े से कर्म से मेरी एक्सट्रीम निजरा हो सकती है। भगवान ने स्वयं का करोड़ों जीव एका भवतारी बनेंगे इस 21,000 साल के आरे में, किस वजह से बनेंगे, क्योंकि इनके निजरा एक्सट्रीम हो सकती है, तो हम जरूर करें इस एक्स्ट्रा निजरा से ही। महेंद्र साहब, एक और प्रश्न आता है कि जैसे हम निमित्त के लिए बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आचार्य का प्रवचन है, दर्शन करने जाना है, साधु संतों की सेवा करनी है, तो वो सारे हम लोग निमित्त मानते हैं। बट एक और दृष्टिकोण से देखते हैं तो कोई डूबते हुए सूरज को देखता है तो वो एक निमित्त बन जाता है, कोई चूड़ों की छनकार सुनता है तो वो उसको निमित्त बन जाता है, कोई अपना प्रतिबिंब मिरर में देखता है। ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं है,
बट फिर भी उनको एक वो निमित्त बन जाता है। अब वो निमित्त का भी कोई रूल है क्या कि ये चीज निमित्त बन सकता है, ये नहीं बन सकता है? नहीं, हम भी रोज हम भी काफी बार डूबता हुआ सूरज या उगता हुआ सूरज देखा होगा। हमारी देखा जिंदगी में परिवर्तन भी नहीं आया। मैंने भी मिरर को देखा ही होगा। देखा हर है। चीज की अपने अपने ठीक है। देखिए वो कहते हैं ना कि उनके कर्मों का हल्कापन काफी था, तो एक छोटी सी चीज को होकर चली थी। हम भी अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं और काफी चीजें अपने को बहुत पसंद भी आती है, वो हमारे अंदर उतरती नहीं है। क्योंकि एक तो फर्स्ट मैंने कहा कि हम धर्म को धर्म ध्यान से नहीं करते हैं, हम धर्म को भी अर्थ ध्यान से करते हैं, इसलिए वो फलीभूत अपनी कम होती। धर्म को भी अगर मैं धर्म ध्यान में अगर मैं नहीं प्रवचन दरसा नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल है। कोई बोलता है मैं तिरुमर नाव तिरे, मैं तिरुमर नाव तिरे। अब इसमें वो क्या धर्म था, क्या वो सिचुएशन था, क्या निमित्त था कि उनको भी केवल ज्ञान हो जाता है। अब डूबते हुए सूरज को देखने में आप उसमें आप क्या मतलब हाउ विल यू डिफाइन कि रौद्र ध्यान क्या है, उसमें धर्म ध्यान क्या है? यू आर ओनली सीइंग डूबता हुआ सूरज। नहीं, उगता हुआ सूरज नहीं था, डूबता हुआ सूरज था। हनुमान जी ने बोला कि हाँ। जिस तरह ये डूब रहा है वैसे भी मेरी आयु भी खत्म हो रही है। जैसे उसका तेज खत्म हो रहा है और अभी उसका तेज कम हो रहा वो था, तो सबकी मेरा होती है, वो तो पर्याय है, वो तो सबकी होगी। अब हाँ, उसमें तो वो भी वो सोच रहा है कि हो सकता है कि मेरी भी खत्म, मैं ऐसी अवस्था में चला जाऊं जहां मेरा तेज खत्म ना हो, जो मेरे ये जिंदगी के जो सुख दुख को खत्म ना हो, तो टोटली खत्म हो जाए और मैं सिर्फ आनंद में ही रहूं। जब वो व्यक्ति उस चीज को देखते वो सोचता है कि जिंदगी, आज वो गाय को देखता है कि भाई इतनी थोड़ी इतनी जवान थी, आज वो बुढ़ी हो गई, आज वो अक्षम हो गई, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। इस चीज को अपने आप में थिंकिंग करने लग जाता है, भावना करने लग जाता है और अपने आप को उस अवस्था में देखने लग जाता है कि भाई अब मेरे को बदलना है, मैं उस अवस्था में ना आऊं। तब वो संयम की तरफ बढ़ता है, त्याग की तरफ बढ़ता है, और जब वो त्याग और संयम में बढ़ता है तो ऑटोमेटिक इस परम प्रोसेस छूट ही जाता है। तो तो हम भी देखते हैं, हाँ, आज कहने का मतलब है कहते हैं कि ना शमशान में जाते हैं तब लगता है यार आखिर आटी जाऊं है, मैं जाई ने धर्म ध्यान कर लूं। हाँ, वहां तक हम सोचते भी हैं और वापस घर में आके वापस अपनी जिंदगी में निकल जाते हैं। आजकल तो चलो शमशान में भी नहीं सोचते हैं, शमशान पहुंचते बोले चला चाय पीना हुआ। पुराने जमाने 2 घंटे बैठे तो रहते थे, आजकल तो वो भी नहीं है। तो अंकल मतलब ऐसे मेरा सिंपल और लाइट थॉट्स, ऐसे सिंपल और लाइट थॉट्स तो पूरे दिन में आते ही रहते हैं ना अंकल, फिर हमको केवल ज्ञान कब होगा? देखिए आते रहते हैं, ये कर्म मैंने बांधा, इसके लिए उदय उदय अपने काम बताता, मैं उसको पुरुषार्थ से संयम करूं, उसको तोड़ के बाहर निकालूं और अपने आप को सत प्रवृत्ति में लगाऊं। सावध से निर्वध मन का काम में चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, लेकिन मैं सावधि से निर्वधि प्रवृत्ति में लेके जाऊं। बुरा सोचने की जगह अच्छा भी सोच सकता हूँ। जब मैं अच्छा सोचता हूँ तो मैं सत्य प्रवृत्ति कर रहा हूँ, सावधि से निर्वधि की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो कर्म जरूर कटेंगे। मैं उसको कैसे चेंज करूं? क्रोध आया तो मैं कैसे शांत रहूं? ये जो जो कर्म, क्रोध आएगा क्योंकि कर्म बांधे हुए, क्रोध प्रकृति का उदय हुआ और क्रोध आ गया, मैं उसको कैसे संयम करूं? संयम का अर्थ क्या है बताइए? हमने पढ़ चुके हैं। क्या कर रहा है? कुछ कर्मों का क्षय करना और कुछ कर्मों का उपशम करना अंकल। प्रयत्न से, पुरुषार्थ से। और कुछ और भी थोड़ा सा डिफाइन किया जा सकता है, मतलब फाइनिंग किया जा सकता है और ट्यून किया जा सकता है उसको। तो पहले 6 होता है, फिर वो हम उपशम की तरफ चले जाते हैं, उपशम दबाते हैं। उसका रिजल्ट निर्जरा होता है अंकल। वो करेक्ट है। होता क्या है संयम में, होता क्या है? देखिए उदय प्राप्त, यानी कर्म जो उदय में आ चुका है, उदय वलिका में आ चुका है और वो अपना फल देना चालू कर रहा है। संयम वाला क्या करता है कि जो हल्के होते हैं उसके अंदर जो हल्के कर्म उसको तो भोगता है, और जो भारी उसका रस को कम करता है। आने वाले कर्म के जो रस है उसको कम कर रहा है। जब वो रस कम कर रहा है तो उसका क्रोध कम हो जाएगा। तो हम संयम करेंगे तो उसका रस कम होता होता धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा रस कंप्लीटली उपशम हो जाएगा। तो उपशम में ये करता है कि उस रस को खत्म करता है। तो उसी तरह जब मैं उदय अवस्था में रहा तो क्रोध बढ़ता ही रहेगा। अगर मैं संयम कर दिया, यानी उसकी कन्वर्ट कर दिया, उसके रस को कम कर दिया, तब मेरे क्रोध कम होने चालू हो जाएगी। जैसे ही क्रोध आया, मैं अपने आप को शांत कैसे करूंगा? उस उदय को संयम में पहले लेके जाऊंगा, उसको रस को कम करूंगा, तब मैं शांत होने की प्रोसेस में चलूंगा। तो बदलना ये पुरुषार्थ होता है और वो हम ही कर सकते हैं। आपके लिए संयम दूसरा कोई नहीं कर सकता है। निमित्त बन सकता है क्रोध के लिए,
लेकिन शांत होने के लिमिट आपके अपने पुरुषार्थ से ही होंगे और किसी चीज से नहीं होंगे। प्रवचन कितना ही दे रहे हैं गुरुदेव, आप क्रोध में तो क्रोध में ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने आप में संयम नहीं करेंगे। नंदर साहब, दिस स्मॉल थिंग, एक एग्जांपल से हम इसको थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बबीता जी बता रहे थे कि मन में पूरे दिन में ऐसे विचार आते रहते हैं कि शुद्ध होना है, मुक्त होना है, ऑल दैट, ठीक है, कर्म निष्ठा करना है, ये तो खैर विचार आते रहते हैं। अब जैसे भूख लगती है तो एवरी 3 hours 4 hours योर स्टमक नीड समथिंग, तो कुछ तो कर्मों का उदय है, तो आपको भूख लगी है। नाउ अब भूख लगी है तो द ओनली वे टू उसको शांत करने आए तो खाना है, मतलब यू हैव टू ईट समथिंग। सो अगर उसको कुछ खा लेते हैं तो एटलीस्ट दैट वो भूख आपको तड़पाता नहीं है। तब कर्मों का उदय भी है। अब उसमें संयोगक्षम क्या हो सकता है और उसमें हम निर्जरा कैसे कर सकते हैं? आपका क्वेश्चन था? हाँ, जैसे भूख लगी है, एवरी 3 hours 4 hours तो भूख लगती है। अब जब भूख लगती है तो हम खाने के बारे में सोचते हैं। जब आप खाने के बारे में सोचते हैं तो अब उसमें संयोगक्षम क्या हो सकता है और उसमें निर्जरा क्या हो सकती है? ये हम थोड़ी थोड़े दिन पहले इस भूख के ऊपर अपने डिस्कस किया था। भूख कब लगती है? जब मैं खाने के बारे में सोचता रहूं, खाने के बारे में, खाने नहीं, के आप नहीं वस्तु भी सोचेंगे, नहीं, आपके शरीर की बनावट है, आप नहीं भी सोचेंगे तो 2-3 घंटे में आपको नहीं, तो नहीं, आपको भूख लगना ही है। यही है कि जो 6 महीना उपवास कर लेता है उसको भूख नहीं लगती है, क्योंकि वो खाने के बारे में सोचना बंद कर देता है। मैं घर ऑफिस से निकलता हूँ तब सोचता हूँ कि घर में खाना बना हुआ रहेगा, मैं जाके खाना खाऊंगा, भूख लग रही है। भूख लगने का मुख्य रीजन होता है शरीर के अंदर एसिडिटी जब फॉर्म हो जाते हैं, उस फूड को बना ले, तब वो खाने के बारे में सोचना लगता है। अगर मैं तीन शब्द आए हुए, 3 चीजें आई है, उसके लिए भूख लगती है। एक तो कर्म का उदय, वेदनीय कर्म का उदय, शुद्ध वेदनीय कर्म का उदय। दूसरा, मैं खाने के बारे में ही चिंतन कर रहा हूँ। तीसरा, मैं खाने को देख लेता हूँ तो मन कर लेता है खा लूं। सोच रहा हूँ और देखूं, ये दोनों भी उदय हो सकता है कि मैं मानता हूँ कि तकलीफ, वो तकलीफ दे सकता है जो शायद खाली शुद्ध वेदनीय कर्म का उदय, वो उससे अपने आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो उसको खाना भी पड़ता है वो। लेकिन हम उसके अलावा ये 2 चीजों को और हम चिंतन में ऐड करते हैं। इस 2 चिंतन को आप ऐड कम करना बंद कर लीजिए। शुद्ध वेदनीय इतना ज्यादा मुझको नुकसान नहीं करता जितना ये दोनों करता है। शुद्ध वेदनीय से मेरे को भूख लगती है, लेकिन एक लिमिटेड तक होती है। वो टेस्ट के लिए नहीं होती है, वो रस के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ शरीर चलाने के लिए होती है। ये बाकी 2 होता है, मैं टेस्ट और रस के लिए खाता हूँ। इस दोनों का सेवन हमको करना है। शुद्ध वेदनीय देखिए, नो डाउट, जब तक के शरीर है शुद्ध वेदनीय चलती ही रहेगी। बांधा है, 2 घंटे के बाद में या 6 घंटे के बाद में भूख लगती रहेगी। ये इतना नुकसानदायी ही नहीं है जितने बाकी के दोनों रीजंस हैं। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? अब जैसे भूख लगी है, अब खाना खाना है, तो अब शुद्ध वेदनीय का आइडेंटिफिकेशन, आपका लोभ, आपका माया, आपका, फिर इसको कैसे देखिए, आप? शरीर में कमजोरी आती है, अपने को फील होता है कि भैया मेरे को नीड सम एनर्जी। करेक्ट, ठीक है। बस है। जब एनर्जी आपको चाहिए, उस एनर्जी के साथ खाइए, टेस्ट के लिए नहीं खाइए, रस के लिए नहीं खाइए। मिक्सिंग इसके लिए तो साधु के लिए बोले कि आर को मिक्स करके मत खाए, काफी उनको रूल्स दिया गया है। तो ये सब जब वो करता है तो उस टेस्ट को वो खत्म करता है। शुद्ध वेदनीय को खत्म नहीं कर रहा है। शुद्ध वेदनीय कर्म तो बांधा हुआ है, उसकी जिंदगी में चलता ही रहेगा। उस टेस्ट को खत्म करता है, उस रस को खत्म, विज्ञे वचन इसीलिए करता है कि उस रस को खत्म करे। इन सब चीजों से करता है तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें अपना डाउन होने, चलो खत्म तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे इंद्रिय की ताकत इतनी मजबूत होती है कि जल्दी खत्म नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे कम होती रहती है। जब एक कम हो जाती है तो बाकी बचता सिर्फ एक के शुद्ध वेदनीय कर्म, उसको तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि शुद्ध वेदनीय की वजह से तीर्थंकर खाना खाते हैं और केवल ज्ञानी भी खाना खाते हैं। उनको रस और टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोह जोड़ा नहीं है, सिर्फ वेदनीय कर्म से ही वो खाना खा रहे हैं। आई थिंक वो थोड़ा और डिटेल में इसको समझना पड़ेगा। मतलब पेट में भूख लगी है और खाना तो मुंह से ही जाएगा, और जो टेस्ट यू नो, द फूड दैट यू हैव ईटन, हाउ कैन यू इग्नोर कि ये टेस्ट नहीं है, ये उसको खाना है, एंड सिर्फ पेट भरने के लिए खाना है, सिर्फ सुधा वेदने के लिए खाना है। पांचों इंद्रियों का संयम जिस दिन हो जाएगा, 5 इंद्रियों मन का संयम हो जाएगा, उस दिन ये अपना बंद हो जाएंगे। उसके लिए हाई लेवल की साधना करनी पड़ेगी दिनेश जी। आशक्त भाव नहीं रखना है इसमें। बात तो करेक्ट है। दिनेश जी का पॉइंट भी है कि मैं उस हाई लेवल साधना पे अपन पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या क्या किया जा सकता है कि हम वहां पे पहुंचे। उनका उद्देश्य यही था, हम सब लोगों के लिए एक
वो बता रहे थे कि हम सब लोगों को क्या करना है आगे, उस टेस्ट से बाहर आए। ये नहीं कि दिनेश जी को पता नहीं इसके लिए पूछे थे, वो हमको याद दिला रहे हैं हमको आगे क्या करना है, कि हम सिर्फ सुधा वेदने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक प्यास है, प्यास के लिए पानी चाहिए, एंड वी ऑल नो पानी का कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास बुझ जाता है। तो खाने में भी ऐसा कुछ हम परिवर्तन लेके आए कि ओके खाना है, पेट भरना है, तो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश द टेस्ट, द सेंसेस, द प्रोडक्ट एंड आवरसेल्फ, उसको हम कैसे उस खाने को भी पीने के जैसे लेके आए, बिकॉज इट्स टेस्टलेस, वाटर इज टेस्टलेस। तो उस लेवल का आगम में आहार के 4 आहार करने के 6 प्रकार बताए गए हैं, बस उस 6 प्रकार के लिए आहार करें, उसके अलावा किसी चीज के लिए आहार मत कीजिए, वैसे ही धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगा। आई थिंक आज की सेशन का ये इम्पोर्टेंट, आई थिंक वेरी सिग्निफिकेंट अंडरस्टैंडिंग कि खाना भी खाना है, सेंसेस को भी अलग रखना है, एंड जैसे पानी पीते हैं टेस्टलेस पानी होता है, तो टेस्टलेस भी आपका खाना होना चाहिए। बट आई डोंट पानी थिंक टेस्ट कभी नहीं होता है दिनेश, अपनी टेस्ट में इतनी क्षमता नहीं कि उसको टेस्ट हम टेस्ट कर सके, क्योंकि हर पुतल का वर्ण गंध रस और स्पर्श जरूर होता है, तो वाटर हैज हिज ओन टेस्ट। हाँ ठीक है, वो व्यवहार की भाषा में जो बोलते हैं कि वाटर इज अपनी टेस्टलेस, इंद्रिय में इतनी ताकत नहीं है कि उस छोटे से लोवेस्ट टेस्ट को हम समझ सके। समझ सके। करेक्ट। भरत जी का हैंड रेस्ट है, बोलिए भरत जी। हेलो अंकल जी। हाँ सर। हेलो। हम हाँ, क्लोज आवाज हमारे आ यहाँ रही है। एक एग्जाम्पल है ना, धर्म रुचि अनगार, जो हाँ। कड़वा तुम्बा खाते खाते उनका केवल ज्ञान हुआ था। देखिए वो उनकी क्षमता इतनी, हाँ। उनके अभेदान यानी जीवों के प्रति दया थी कि भाई उन्होंने एक ड्रॉप डाला और इतनी सारी कीड़ियां क्या मृत्यु हो गई, तो उन्होंने उत्कृष्ट संयम यानी अहिंसा का पालन किया, उस अवशेष हुए थे, क्योंकि भाई मेरे और- इस साग की वजह से जीव की हिंसा ना हो जाए। उन्होंने ऐसी जगह देखी जहाँ कोई जीव जंतु नहीं थे, लेकिन फिर भी एक ड्रॉप ऑफ तेल वो घी डालते ही इतने सारे जीव आ गए और ये मर गए। तो बोला कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये डालूं और जीव की उत्पत्ति नहीं की, योनि तो हर जगह है। तो उन्होंने देखा कि मैं अपने घर पेट में ही डाल दूं, ताकि कम से कम अनावश्यक हिंसा, जीव मरने की जो मृत्यु, वो रीजन नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रीजन की वजह से कोई जीव हिंसा ना हो, तो उनकी जो अंकल, उत्कृष्ट अहिंसा की साधना ऐसे थी। बहुत सारे वो- एग्जाम्पल भी है, वो जैसे एक टाइप करकंडू का, है जो, हेलो वो एक टाइप का सुसाइड नहीं हुआ क्या अंकल? हेलो। हाँ, ऐसे जो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे करकंडू थे जो लड्डू चूरते चूरते उनका भी केवल ज्ञान हुआ। क्यों? उस टाइम ऐसे उनमें बहुत हलु कर्मा थे, उनका हलु जो कर्मा मन में पूर्ण, अभी हम लोग कुछ भी सुनते हैं, वैकेंस कुछ भी सुनते हैं, उस टाइम हमको आता है कि हाँ ऐसे चेंज करना है, लेकिन बाहर आते ही हम लोग फिर से सामाजिक इसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं, इसीलिए चेंज नहीं हो रहा है। करेक्ट, चेंज स्टार्ट फ्रॉम अस, वी हैव टू चेंज फ्रॉम आवरसेल्फ। हाँ, उनकी जो बात थी कि क्या वो सुसाइड था, नहीं था। सुसाइड कैसे कह सकते हैं उसको आप? आपको पता है एक साध्वी को अगर उसको कहीं पे भी सील बम होने की संभावना लगती है तो उसको वो सुसाइड कर लेती है, कर सकती है, उसको धर्म माना गया है। तो ये सुसाइड भी उन्होंने, उनकी उद्देश्य मरना नहीं था। सुसाइड वो होता है कि जो आदमी क्रोध से या किसी दुखी वजह से अपने आप को खत्म करने की क्रिया से चल रहे थे। उनको पता हाँ मरे या ना मरे कोई जरूर नहीं, कि मरना आयुष्य कर्म को खत्म करने के बाद ही मरा जाता था। उन्होंने उन सब जीवों की मृत्यु से बचाने के लिए, भाई उसके वो निमित्त ना बन जाए किसी जीव हिंसा के, तो उस निमित्त को बचाने के लिए अपने आप को ऐसे ही स्थान की खोज की जहाँ पे वो जीव दूसरी हिंसा ना हो। उनको पता हो सकता है, उनको पता था वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब जीवों के अभेदान उन्होंने देखा भाई और किसी जीव की हनन ना हो जाए। और ये जी भी जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, मेरी आत्मा मरने वाले लिए ज्यादा से ज्यादा, ये शरीर मेरा छूटने वाला है, लेकिन इस शरीर को बचाने के लिए इतने सारे जीवों के हिंसा में क्यों करूं? वो उनका उद्देश्य था। उनका उद्देश्य सुसाइड करना नहीं था। सुसाइड उद्देश्य पूर्ण होता है, भाई मैं हार गया जिंदगी से, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। वो जिंदगी से नहीं हारे थे, तो उसको सुसाइड देना अच्छा सही नाम नहीं है। रीता जी, संतारा, ऐसा भी तो अगर सोचा अगर वो होगा। सुसाइड होता तो बाकी जितने भी संतारा पचकते हैं तो वो भी फिर सुसाइड की कैटेगरी में ही आता। नहीं, संतारा का पॉइंट अलग है।
अगर अंकल उनको पता भी था ना कि इतने जीवों को मारने के बदले मैं एक मर जाऊंगा तो भी इट्स ओके है। नहीं, वो मरने की आकांक्षा से नहीं मर रहे थे। उनका उद्देश्य एक ही था कि मैं जीवों की हिंसा, मेरी वजह से मैं निमित्त ना बनूं जीवों को मरने के लिए। मेरा क्या हो रहा है वो उन्होंने नहीं सोचा था। यही सोचा कि ये ना मरे। सुसाइड वाला तो ये सोचता कि मैं मरूं, बाकी के भाड़ में के मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वो तो अंकल सोचा बाकी फाइनल रिजल्ट तो पता ही था, बट इट मेक्स अ डिफरेंस इन थॉट्स एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि थॉट्स की वजह से वो तिर गए, डिफरेंट थॉट था, बट फाइनल रिजल्ट तो वही था कि उनकी मौत तो निश्चित थी ना अंकल। ठीक है। इस भाव शरीर से को बदल गया सब कुछ। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें चली जाइए कि चरम शरीर जो होता है वो अकाल मृत्यु तो कभी नहीं हो सकती, सुसाइड का कभी हो नहीं सकता है। जो मोक्ष होता है उनकी आयु इतनी ही थी। अगर आयु और 10 साल भी होते तो भी वो नहीं मरते, उस समय भी नहीं मरते, क्योंकि चरम शरीर अकाल मृत्यु कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उनके अपनी पूर्ण आयु को भोग के ही वो जाते हैं। वो चरम शरीरी थे और उनकी आयु इतनी थी, सुसाइड नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो ना सब्जी ना भी खाते तब भी उनकी मृत्यु उस समय निश्चित थी, क्योंकि वो चरम शरीरी थे। यहाँ पे वो अपनी आत्मा की रक्षा के लिए वो जहर पी गए, क्योंकि उनके निमित्त अगर वो नीचे डालते तो कितने जीवों की हिंसा होती। तो इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मा को उतने पापों से सनना नहीं चाहा, तो उन्होंने बोला मैं ही पी लूं ताकि मतलब मेरा तो एटलीस्ट उससे पाप से बचूं। ये आत्मा की रक्षा हुई उधर। अब मंदिर साहब ये निमित्त है इतना या ये उत्कृष्ट नियति है? अहिंसा का पालन है, उसके मतलब हम सोच भी नहीं सकते, उतने उत्कृष्ट उनकी भाव थे उस समय। मंदिर साहब अब इसको जो उनको वो जो कड़वा चीज मिला वो निमित्त था या वो नियति था? निमित्त भी नहीं कह सकते, नियति भी नहीं कह सकते हैं। उस बहन का प्रमाद था। नहीं, बट प्रमाद तो नियति में ही आएगा। फिर प्रमाद था तो जरूरी नियति थोड़ी है में लिखा था भगवान, कि वो प्रमाद से ऐसा करेगी। जरूरी थोड़ी है। नियति वे होती, नियति में होती वो अलग चीज होती है। वो नियति नाम की कोई चीज नहीं होती। हर चीज के लिए कारण भी नहीं होते हैं। But at the end of the day, we can tag everything as niyati. Okay, even for us coming and इट इज talking नॉट like नियति, this, इट इज नॉट it is not नियति। niyati, correct. संगम देव ने भगवान को आके कष्ट दिया, कौन से नियति में थे भगवान ने? बस उसका Okay. कोतूहल था, उसको एक अपने आप को सुप्रीम एस्टैब्लिश करना था। वो उसका अहंकार था, संगम देव का अहंकार था। वो कोई भगवान की नियति या कोई निकाचित कर्म नहीं थे। अब कहने का मतलब ये भी है कि अगर कोई जीव सम्यक्ति है तो यू मस्ट नेवर से कि ये नियति में था तो ऐसा हुआ, नियति में था ऐसा ही होगा। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसके सम्यक्ति के दिमाग में नहीं आना चाहिए। हाँ, नियति वो अपने आप को हार मान लेता है और सम्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। जब वो हार मान लेता है तो क्या आ जाता है। सुनीता जी आपका हैंड रेस्ट है। अंकल तो फिर हम बोलते हैं कि हर चीज कर्म का उदय है, तो फिर उस टाइम क्या है अंकल, फिर प्रमाद कैसे? देखिए, हर चीज कर्म का उदय मेरे साथ, मेरे पास जो घटित हो रहा है मेरे लिए कर्म का उदय हो सकता है। मैंने वो उसका कर्म का उदय तो उसका नए कर्म बांधे के कर्म का उदय हुआ, कर्म मैंने खत्म किया तो कर्म खत्म हो गया, मैं मोक्ष चला गया। मैं नए कर्म भी साथ बांध रहा हूँ। नए कर्म साथ कैसे बांध रहा हूँ? मैं 5 आश्रम जो आपको पता, मैं नाम नहीं लेने की जरूरत, तो 5 आश्रमों से मैं कहीं ना कहीं नए कर्म को बांध रहा हूँ। अगर कर्म मैंने बंधे हुए कर्म का उदय आया तो खत्म हो तो मैं मोक्ष चला जाना चाहिए था। अभी तक मैं संसार में क्यों हूँ? मैं नए नए कर्म को और कर रहा हूँ। वैसे ही संगम ने उसके भगवान के नियति में कोई कर्म नहीं थे। वो उन्होंने अपने अहंकार वश, अपने कौतूहल वश उन्होंने नए कर्म को बांधा है। उसकी नियति में नहीं था, उनके नियति में भी नहीं था। उन्होंने नए कर्म परंपरा को, कर्म बांधने की परंपरा को चालू किया। हम भी करते हैं काफी बार, नए कर्म ही बांधते हैं। अगर पुराने कर्म ही उदय में आया तो हम कभी के मोक्ष चले होते हैं। तो हम जो नई श्रृंखला को जो बंधन करते हैं वो श्रृंखला नियति में नहीं थी। मैंने नया स्टार्ट ही किया उसको। तो जैसे संगम ने नया स्टार्ट किया, वैसे वो जो नगिला नाक्षी जो भी उसका नाम था, उसने नए कर्म को स्टार्ट ही किया। वैसे कोई उसकी नियति और निकाचित में नहीं था। उसने नए कर्म को चालू किया और वो उसकी वजह से नरक में भी गई थी, नरक में गई और काफी कष्ट, काफी जन्म में उस कष्ट भी देखे उसने। में उसने जब इस कर्म के सब हल्केपन आ गए तो वो द्रौपदी के रूप में भी आई और वो मोक्ष भी जाने वाली है। तो वो सब उसने अपने आप कर्म को खत्म भी किया, लेकिन ये नियति नहीं थे उसके। उसने नई श्रृंखला आरंभ की कर्मों की। जैसे संगम ने भगवान महावीर के साथ
6 साल कष्ट दे, 6 महीने कष्ट देके उसने नई श्रृंखला चालू की है। उसको भगवान से पूछा, बोला अनेक अनेक भावों तक वो नरक और निगोद में घूमता रहेगा। अंकल लेकिन हम बोलते क्या है, प्रति क्षण कर्म का उदय है, और उस उदय में जो हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं हमारे भावों से, वो नई श्रृंखला है। करेक्ट है। तो मैं उदय तो नहीं फिर है, उसके अहंकार कर्म का उदय था। मैं अपने आप को सुप्र में से मैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ मान रहा था। उसने नया स्टार्ट किया। अगर नहीं स्टार्ट करता तो ये श्रृंखला चालू नहीं होती। मैं अगर समझ, कर्म तो मेरे पास ऑलरेडी है, और ये कर्म किस रूप में है ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने उसको किस रूप में उसको यूज किया है। मेरे पास कुछ कर्म थे, अहंकार था, अहंकार का उदय, उसको मैं किस रूप में यूज किया। चाहता तो मैं चाहता हूँ संगम देवलोक में ही रह सकता था, उसको जाने की जरूरत भी नहीं थी। तो ये नई श्रृंखला चालू नहीं होती। पर भगवान के ऊपर क्यों जब तक उनका वो संयोग योग नहीं था तो कैसे उनके सामने क्यों आया? योग किसके लिए, योग होता किस लिए? योग तो बनाते हैं, कोई जरूरी थोड़ी था। इतने सारे देवलोक थे, देवता थे। नहीं, उनको कष्ट अनुभूति का योग होगा तभी वो आ सकता है ना, या ऐसे ही आ सकता है कोई भी? ऐसे ही आ सकता, कोई जरूरी थोड़ी है। देखिए हर कर्म का जरूरी नहीं है स्टार्ट हो कि भगवान ने वो कान में जो शीशा उसको उन्होंने कहा था कि भाई मेरी नियति में निकाचित बंधे हुए थे, मैं त्रिपुष दासों पर, तो इसके बारे में उन्होंने कहीं पे मौन थे। इसका मतलब इस का योग नहीं था। हाँ, उनके साधन बने कर्म काटने के लिए। भाई मेरे पास प्रतिकूल परिचय आए, परिचय का मतलब जरूरी नहीं कि आपकी नियति में हो, सहज आ सकता है परिचय। मैंने उसको समभाव से सहन करके बहुत सारे कर्म को मैंने तोड़ा। तो परिचय जरूरी नहीं है कि नियति के ही हो, निकाचित के ही हो, सहज भी आ सकते हैं। आपको कश्मीर में जाके बैठ जाए, फिर बोले सर्दी लगे और मेरे नियति में था, तो कोई जरूरी नहीं था। आप मद्रास में थे, आपको सर्दी सहन करने की ताकत नहीं, और आपका बर्फ में जाके बिना कपड़ा बैठ गया, फिर बोले नियति में था। ये नियति नहीं हो सकते। ये आपके अहंकार, आपका कर्म था। आपने वहां जाके, मतलब आपका अहंकार था कि भाई मैं रह सकता हूँ, और फिर वहां पे अपने कष्ट देखे, और उसको समता से सहन किया। हो सकता है वहां निजरा हो जाए, लेकिन वहां आप जाके तो सर्दी लगे, तो ये आपने स्वयं गाए हुए कष्ट थे, ना कि वो नियति में थे। हर चीज नियति होती तो कर्म में ही होते हैं, तो हम कभी के मोक्ष चले जाते हैं, क्योंकि हमने श्रृंखला को आगे बढ़ाया नहीं होता। हम स्वयं आगे बढ़ाते हैं अपने क्रोध मान माया मोह के वजह से, क्योंकि मोह ये होता है अपने ज्ञान को मूर्छित कर देता है, आत्मा को मूर्छित कर देता है, उसको अच्छा बुरा का पता नहीं चलने लगता, तो वो नई श्रृंखला चालू हो जाती है। मैं यही बोलता हूँ लोगों की, नई श्रृंखला चालू ना करे, संयमित रह जाए, तो नई श्रृंखला चालू नहीं होगी, तो बाकी के कर्म तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कितना लेकिन हम गपशप करता है। डेली इसमें यही सोचते हैं अंकल कि हमारा कर्म ही चढ़ाया था, या कुछ भी ये होता आता है है ना। तो अबे मेरे फाइनल बोले, वही होता है verdict। आपके बाजू पड़ोसी में कोई गलत कर रहा है, आपसे आपका उदय काम का क्या बोलते हैं, साधु जितना भी हो देखा वो बोले नहीं, जितना भी हो देखा वो सुने नहीं, सोचे नहीं। तो आप भी अगर ऐसे ही कर ले तो नई श्रृंखला क्यों चालू होती? आपने उसके बारे में किसी को कहा, उसने उसको कहा, फिर ये श्रृंखला बेर के बंद चालू हो गए। तो आपने श्रृंखला चालू की है, वो उसका कर्म उदय था, उल्टा सीधा काम कर रहा है, आपने उसकी श्रृंखला आप चालू कर रहे हैं, वहां पे कोई हुआ नहीं था। अंकल ऐसी एक बात है कि हम किसी के लिए निमित्त बनते हैं, किसी चीज के लिए, किसी का कर्म उदय में उसके लिए हम निमित्त बनते हैं, तो हमने कुछ आपस में है नहीं हमारा, तो वो निमित्त वापस कर्म बांध रहा है, तो निमित्त क्यों ऐसे, कोई भी निमित्त क्यों बन जाता है? क्योंकि हम संयमित नहीं थे, हम प्रमादित थे। देखिए मैं भी बोल रहा हूँ ना, आपके सामने कुछ हो रहा है तो आप उसको नहीं बोल के दूसरे को बोलते हैं कि भाई वो ऐसा ऐसा उल्टा सीधा कर रहा है, तब वो उसको आपके साथ उसके साथ वैर बांध रहे हैं। क्योंकि उसको गुस्सा आएगा या कि मेरे बारे में तेरे को क्या, मैं मेरी जिंदगी में कुछ भी करूं। हम निमित्त बन रहे हैं उसको उसको गुस्सा दिलाने के लिए। अगर हमने किसी को नहीं कहा, हमने शांति से, जैसे साधु की चर्या होती है कि जो भी देखा वो जरूरी नहीं बोले, जो भी सुना वो जरूरी नहीं लोगों में शेयर करे, तो ऑटोमेटिक निमित्त बनते ही नहीं। तो क्यों आपके प्रति क्रोध होता है या वेर का अनुबंध करता? जैसे आप अंकल अपने आप किसी में बोलते संयमित हैं, रह जाए, हैं? किसी का वैर चल रहा होता है, कोई हमें कष्ट देने के लिए भी कोई निमित्त बन के आता है, हाँ, वो तो ठीक है, वो कर्मों का उदय है। तो आप उस समय समता सहन कर ले तो कर्म जल्दी हल्केपन हो जाएंगे। अगर आप उसको वापस एक्शन, एवरी एक्शन एस रिएक्शन करेंगे तो नए कर्म की श्रृंखला चालू हो जाएगी। संगम देव ने कुछ नहीं किया, भगवान ने कुछ नहीं कहा, संगम देव ने 6 महीना मेहनत की, कुछ हुआ नहीं है,
उसके कर्म के क्या हो, उसकी निचराई हुई। उन्होंने वैर का अनुबंध नहीं किया। नहीं अंकल, जो सामने वाला जो निमित्त है हाँ। वो निर्दोष है, तो फिर उस कर्म क्यों उसके फिर नए ऐड हो रहे हैं? वो तो ऐसे ही निमित्त बना हुआ है ना। वो तो समझिए एक्शन कि कर रहा उसका है, रिएक्शन बैड, कर रहा है ना। अगर वो रिएक्शन नहीं करेगा तो समता में आ नहीं, जाएगा। महेंद्र साहब, निमित्त जो भी निमित्त बनता है उसको तो कोई कर्म नहीं लग रहा है ना। 100% लग रहा है सर, रिएक्शन कर रहा है ना। हाँ इसीलिए निमित्त पूछ तो रही बन हूँ रहा मैं। है, श्रृंखला चालू कर, वो संयमित हो जाए तो कर्म नहीं बंधेगा। क्या लेकिन उसके वो कर्मों एक्शन का का उदय रिएक्शन कर रहा नहीं है। है क्या? उसके भी कर्मों के उदय है क्या उस टाइम? नहीं, जरूरी नहीं, वो नहीं हो, नया श्रृंखला भी देखिए, किसी ने आके मेरे को झापड़ मारी, मैं शांत रहा तो मेरी निचरा हुई, मैंने वापस झापड़ मारा, रिएक्शन कर लिया, तो मेरे कर्म बंधेंगे ही बंधेंगे। वो तो है सब बढ़ता अंकल। जाए। अब सोचिए, दो किसी व्यक्ति के आपस में कई कर्म बंधा हुआ है, एक तो निर्जरा करके वो आगे बहुत आगे चला गया, और जो दूसरा व्यक्ति का कोई निमित्त बन के उसको मतलब कोई कष्ट दे रहा है, तो वो निमित्त के कर्मों का उदय था, या फिर वो निमित्त बनता है तो फिर उसको कर्म क्यों लगते हैं चुपके ऐसे ही? नहीं, निमित्त थे। जैसे वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की पढ़ रहे हैं, दो भाई थे, शुरुआत चले साथ, लंबी लंबी तपस्या साथ कर रहे थे। एक ने उस निमित्त को बांध दिया, तो इसके लिए वो तो सातवें नरक में गया और एक में मोक्ष चला गया। तो उसने निमित्त को सहन नहीं किया। दोनों के पास प्रॉब्लम्स आए हैं उनके जिंदगी के अंदर। एक ने संयम से सहन किया, वो मोक्ष चला गया। एक ने उसको एक्शन से रिएक्शंस में आ गया, वो सातवीं नरक में है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आज भी सातवीं नरक में है। महेंद्र साहब, कहने का मतलब जो निमित्त बनता है उसका साइकिल, कार्मिक साइकिल अलग है, जिसको निमित्त अफेक्ट करता है उसका कार्मिक साइकिल अलग है, दोनों यस इंटरेक्टेड भाई नहीं है ना। साइकिल को रोक दीजिए, मैं तो बोलूं जहां आपकी साइकिल है नहीं, उनकी साइकिल तो चल रही है। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी ने दूसरे आदमी को चाकू मारा, फॉर एग्जांपल दुकान में ऐसी कोई घटना हुई और वो रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड होने के बाद किसी ने उसको फॉरवर्ड किया, मेरे व्हाट्सएप में आया। मतलब मारने वाला आदमी, उसका एक कार्मिक साइकिल अलग है, वो उसके कार्मिक साइकिल से वो कहीं जा रहा है। व्हाट्सएप में जिसने मेरे को भेजा वो भी एक प्रकार का निमित्त है, उसका कार्मिक साइकिल अलग है। मैंने उस वीडियो को देखा, मेरे जो रिएक्शन है उसका कार्मिक साइकिल अलग है। तो ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप जिसने जिसको झापड़ मारा उसके प्रति, किसी के प्रति राग कर रहे हो, किसी के प्रति, मारने वाले के प्रति आप द्वेष कर रहे हैं, और जो मार खा रहा है उसके प्रति आप राग कर रहे हैं। तो ये दोनों आप जुड़ रहे हैं, उसके साथ आप जुड़ रहे हैं। भेजने वाले के साथ जुड़े ना जुड़े, लेकिन जिसके साथ आप राग और द्वेष करके जुड़ बट रहे से हैं। फॉर एग्जांपल वो कोई थर्ड पर्सन नहीं था, मतलब अननोन पर्सन था, बट ठीक है, मारने वाला भी अननोन था, मार खाने वाला भी अननोन था, एंड भेजने वाला भी अननोन था। अब तीनों पर्सन अननोन, अब मेरे कार्मिक साइकिल वहां उनके साथ कैसे जुड़े? आई थॉट ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट। ये वही बोल रहा हूँ ना, जिसके प्रति आपको दया है, बेचारा मार खा गया, उसके हाँ। साथ तो आपका राग तो जुड़ा। जिसने मारा उसके प्रति आपको गुस्सा आया, उसके प्रति आपके द्वेष जुड़े, आपने एक सर्कल चालू किया। नया, वो हो सकता है सर्कल पुराना नहीं था, लेकिन आप उस निमित्त की वजह से एक नया सर्कल आपने चालू किया। किसी के प्रति आपने राग किया और किसी के प्रति द्वेष किया। ये दोनों पाप है, राग और द्वेष दोनों पाप है, और दोनों पाप की श्रृंखला आपने आगे बढ़ाई। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते, आपने उस वीडियो को ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करते, नहीं राग भी नहीं करते, लोक में दुनिया चलती रही, तब ये राग और द्वेष का सर्कल आपके नहीं बढ़ते। लेकिन जैसे ही आपने उसके प्रति मतलब दुख जो जैसे अभी डिस्कस किए, खाना भी खाना है, टेस्ट भी समझ में नहीं आना है, तो वीडियो भी देखना है, और राग द्वेष भी नहीं होना है, एंड उसको स्किप भी करना है, एंड नए साइकिल नहीं बांधना है। मतलब उस लेवल का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ज्ञाता हाँ, दृष्टा भाव। जिससे ज्ञाता दृष्टा भाव से उससे अच्छा निचले तो और कोई हो ही नहीं सकते सर। आप ज्ञाता दृष्टा भाव में हाईएस्ट निचला कर रहे हैं, क्योंकि राग और द्वेष को रोक रहे हैं। जहाँ राग होने की, जहाँ द्वेष होने की संभावना थी, आपने उसको रोका है। इससे बड़ी निचला की चीज क्या हो सकती है? सच्ची चीज क्या हो सकती है? अंकल, मतलब उतनी हाई लेवल की साधना न कर पाए तो इट्स बेटर कि वी मस्ट अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। वो बेटर ऑप्शन है ना अंकल? देखिए, जहाँ नहीं हो फॉर सकते हो तो बेटर ऑप्शन में है ही है। फॉर लेकिन एग्जाम्पल फेसबुक में वीडियोस देखते रहते हैं बैठ के, तो ये ज्ञाता दृष्टा भाव तो रखना पॉसिबल नहीं है, तो इट्स बेटर कि यू स्टॉप सीइंग इट। वो Yes. ठीक रहेगा क्या? हाँ, करेक्ट है ना। स्टॉप सीइंग ऑल दिस मूवी। जहाँ इमोशनल आपके कंट्रोल नहीं होते, उस चीज को छोड़िए, और जहाँ इमोशनल है,
उसमें अच्छी चीजों में अपने आप के टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, पढ़िए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ ध्यान कीजिए, कुछ सकारात्मक काम कीजिए, कुछ लोगों को पढ़ाइए, हेल्प कीजिए। तो टाइम तो यूटिलाइज और अच्छी आपके पास है टाइम। एवरीबॉडी हैज 24 आवर्स वेयर दे आर इन्वेस्टिंग, इट इज देयर ओन चॉइस। जब स्क्रिप्चुअल बुक्स के बारे में बात आती है, बात पढ़ते हैं, तो वहाँ ज्ञाता दृष्टा भाव होता है, और जहाँ ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे कंटेंट होते हैं, तो वहाँ अटैचमेंट हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। अंकल, आज के डिस्कशन में अगर ऐसा समझें कि जो चीज निमित्त बन रही है वो हमें तो पता नहीं है कि वो निमित्त बन रही है या सहज है या नया कुछ शुरू हो रहा है, तो उसको एकदम समता भाव से ही सहन करें कि निमित्त है तो है, नया है तो है, कुछ भी है। कुछ भी हो, देखिए हाँ। संसार में रहते हैं तो सब तरह की चीजें अपने सामने आएगी। मैं कितना ज्ञाता दृष्टा भाव हो कर सकता हूँ उतनी अच्छी बात है, ना कर सकता हूँ वहां से मैं हट जाऊं और दूसरी जगह चला जाऊं, ताकि मैं मेरे मानसिक संतुलन ना बिगड़े, मैं वहां से हट जाऊं, अपने मन को दूसरी जगह लगवा लूं। तो ये चीज अपने हाथ में है, ये मैं कर सकता हूँ। तो आप जो जो चीज आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो वहां के हट के बाहर चले जाइए और दूसरी जगह अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। तो जितने जितने आप इन राग द्वेषों से, ग्रंथियों से बचेंगे, इतने उतने आप अपने आप को एक्स्ट्रा निजरा का समय मिलेगा, आपको कर पाएंगे। अंकल एक काम कर सकते हैं ना कि हम प्रतिक्रिया रोक सकते हैं। अगर प्रतिक्रिया रोक देंगे तो बहुत सारी हमारे साथ होने वाली या हम जहाँ निमित्त बनने वाले हैं वो अपने आप रुक जाएंगे। करेक्ट है, वही प्रतिक्रिया जब रोकेंगे इसका मतलब आप ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर आ गए हैं, और जब ज्ञाता दृष्टा भाव, उससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती लोग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे पता चलता है कि कहीं सब्जी बहुत अच्छी मिल रही है और मैं 4 लोगों को बोलती हूँ, वो 4 लोग वो सब्जी खरीदते हैं और वो करते हैं, जो भी हिंसा करते हैं उसका निमित्त भी मैं बनती हूँ। तो मुझे ये ऐसे कामों को रोकना चाहिए। ईश्वरी जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो फिर हेल्प, अंडरस्टैंड, एक मिनट सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट यू टू ओके अंडरस्टैंड कि हम लोग सोचते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं करना है, बट जैसे फेसबुक है या जैसे वीडियोस है, तो हमारा लगाव रहता है कि यार वो देखें, वो करें, वो करें। उस टाइम रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज प्रोसेस हो रहा है, और हमारा अटैचमेंट टुवर्ड्स दैट वीडियो, हमारा अटैचमेंट टुवर्ड्स दैट कंटेंट वो बढ़ता रहता है। तो अब वो अटैचमेंट को कम करना है या प्रतिक्रिया नहीं करना है। सो बोथ द थिंग्स आर देयर, बट वी थॉट कि अगर अटैचमेंट को ही कम कर दें, कंटेंट्स को हम ना देखें, तो प्रतिक्रिया करने का भी ऑप्शन छूट जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज ऐसी हो गई है कि हमें इंद्रियों से इंद्रियां हमें विषयों की ओर भटका रही है, तो क्या हम इंद्रियों को यूज करना बंद कर दें, हम यूज भी करें और हम उसका सही यूज करें, ये ज्यादा बेटर है। मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ सुनीता जी, यू आर सेइंग समथिंग। अंकल, एक तो ये बात है कि कहीं अगर अच्छी कोई चीज मिल रही है तो इसका मतलब हम किसी को कुछ बोले ही नहीं कि वहाँ ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ अच्छा है। सहज में किसी को बोल नहीं सकते है क्या? और एक बात है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, गलत देख रहे हैं, और एक क्वेश्चन है, तो क्या हम कभी हमारा स्टैंड ही नहीं ले, क्या हमेशा ज्ञाता दृष्टा भाव ही रखे? देखिए, स्टैंड लीजिए, जरूर लीजिए, इससे कोई बात नहीं है। संसार में रह रहे हैं तो संसार का व्यवहारिक का भाषा भी चलना भी चाहिए, तो होना भी चाहिए, लेकिन उसमें अनासक्त ना बने। कोई गलत कर रहा है उसको जरूर बोले आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर मतलब क्रोधित से या नहीं कर रहा तो उसको जोर से बोल के ऐसा ना करें। जरूर बताइए, जब तक आप नहीं बताएंगे तो आप खुद संभागी बन रहे हैं उसके साथ। आपका मन कहीं ना कहीं उसको वो कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है करने के लिए। क्योंकि कई बार अंकल स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है हमारे खुद के लिए भी। मतलब हर बार लीजिए, लेकिन उसको आसक्त ना हो जाए, अनासक्त भाव से कीजिए, आसक्त मत हो जाइए। 100% लीजिए। आपका बेटा गलती कर रहा है, आपका पड़ोसी भी गलत कर रहा है, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम स्टैंड ना लें तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हम जहाँ व्यवहारिक धरातल पे है तो हमको अपने आप को समय समय पे रोकना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो हाँ, वैसे ही अंकल, जैसे उन्होंने बताया अभी आंटी ने कि हम किसी को बोलते हैं कि वहाँ सब्जी अच्छी मिलती है या कोई चीज अच्छी मिलती है, तो फिर इतने से हम कारण बन जाते हैं क्या? वो जो भी आगे वो पाप होता है तो हम सब उसके लिए सहभागी बन जाते हैं क्या? संसार में चल रहा है तो संसार की भाषा भी चलेगी और चलनी भी चाहिए। संसार की भाषा बंद करके आप संसार में नहीं रह सकते। अगर ये सब बातें नहीं करें तब साधु जीवन में चलनी चाहिए, वहां पे संसार की बातें नहीं होती है, सुनी भी नहीं चाहिए। तो जहाँ वही बोल रहा हूँ ना कि उसमें
तीव्रता मंदता ये आपके हाथ में है। एक्सट्रीमता मत लेके आइए, बहुत साधारण भाषा में रहिए, साधारण चीजों में रहिए, क्योंकि जरूरी भी वो भी चलता रहता है, साधारण चीजों में रहिए। तो उसमें तीव्रता नहीं लेके आए तो 100% संसार की भाषा में भी ऐसा नहीं कि कर्म नहीं, तो कर्म बंध रहा है लेकिन टूट जाएगा जल्दी से। मतलब उसको ओवर आसक्ति से ना बताए, हाँ उधर है, ऐसा है, ऐसा सुनीता कुछ जी, बता कहते हैं ना सकते कि हैं। पाप का simple- काम एक्सट्रीम भी ना करे, बहुत मजबूरी से सुनीता करे, जी, और धर्म simple का है। काम हो तो एक्सट्रीमली कीजिए। सुनीता जी, सिंपल है कि घर में सपोज सब्जी अच्छी बनी है और आप अपने बेटे को बोल रहे हैं कि सब्जी खाली अच्छी है, तो इसका मतलब है आपके बेटे के प्रति आपका मोह है, तो यू वांट हिम हाँ टू हाँ हैव दैट। तो इतना तो अवेयरनेस की है कि चलो मोह है, बट ये नहीं कि इतना सारा मोह है कि उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं, उसको अननेसेसरली मतलब एक्स्ट्रा कर्म साइकिल्स आप ना बांधे। वो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल एंड सामाजिक सर्कल्स में रहें, सामाजिक का व्यवहार भी करें, बट एडिशनल जो बॉन्डेजेस है उसको क्रिएट ना करें। कोई नॉर्मली जितना रहता है उतना नॉर्मली रहना चाहिए, लाइक नॉर्मली रहना चाहिए। और अच्छा कि बनाया, व्यवहार सब्जी एक्चुअली बहुत बनाया तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो थैंक यू बोल व्यवहारिक सकते हैं। जीवन भी इम्पोर्टेंट है। व्यवहारिक जीवन भी इम्पोर्टेंट है। तो इट्स 1 o'clock नाउ, टाइम टू क्लोज दिस सेशन। किसी का अगर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स है तो क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेते हैं। आज पदम सा नहीं जुड़े। निमित्त दो प्रकार का होता है, अच्छा और बुरा। जब बुरा निमित्त सामने आए तो यू हैव टू सी दैट, संभाव रख के उसको मतलब उसमें बुरे कर्म नहीं करें उसके साथ। ऐसा निमित्त मंदिर सा कोई ऐसा कोई डेफिनेशंस, कुछ एलाबोरेशंस है क्या शास्त्रों में कहीं पे कि अच्छा निमित्त, बुरा निमित्त, ऐसा कुछ? जैसे साधु का निमित्त अच्छा होता है तो अपने को उनका निमित्त मिलता है तो भाव अच्छे हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। और कभी कभी निमित्त ऐसा मिल जाता है जो हिंसा में प्रवृत्त है और अपने को भी बोलता है ये करो, चलो अपन ये करने चलते हैं, मतलब शराब पिलाने चलो या जो भी, ये निमित्त गलत हो जाता है ना। तो प्रशस्त और अप्रशस्त से दो चीज होती है, जिससे कर्म तोड़ने में निमित्त बनते हैं वो है प्रशस्त, और जो कर्म तोड़ने में जोड़ने में वो होता है उसको कहते हैं अप्रशस्त। तो जो निमित्त दोनों है, प्रशस्त और अप्रशस्त है, वही कह रहे हैं प्रमिला जी। तो यस, दे आर दो, डेफिनेटली दे आर टू थिंग्स, प्रशस्त और अप्रशस्त, सावधि और निर्वधि, कैन डिफरेंट से इन एनी वर्ड्स, यस दे, बट दे आर टू। इसी में एक्चुअली अंकल ये डाउट मेरा क्लियर नहीं हुआ है कि हम अगर किसी के लिए निमित्त बन रहे हैं तो हमारा उसके साथ कोई किसी जन्म का या किसी पूर्व इसका नहीं है कोई वैर या कोई, फिर भी हम किसी के लिए निमित्त बन रहे हैं कुछ, तो वो हमारा कर्मों का उदय है या फिर हम ऐसे ही एक लाइक रूट हो गए उनके लिए? कर्मों का उदय आपके पास है, आप इसको कैसा यूज कर रहे हैं। आपके पास ₹1,00,000 है, आप कहाँ इन्वेस्ट, क्या खर्चा करें वो आपके हाथ में। बैड में कर रहे हैं, गुड में कर रहे हैं, या इलीगल एक्सपैंड कर रहे हैं, या थ्रो कर रहे हैं। तो उसी तरह कर्मों का उदय है। आपको अहंकार का उदय हुआ, अहंकार को कहाँ पे आपने यूज किया, ये आपके हाथ में। किसी को मजाक उड़ाने में अहंकार को यूज किया, या आपका अहंकार उदय हो, मैंने उसको सही ऑप्शन किया, भाई मैं अहंकार नहीं करूंगा, ये अहंकार पाप का जननी है। तो ये जब निमित्त नहीं था आपके, यानी पिछले जन्मों का कोई कारण नहीं था, इस निमित्त से आपने इस किसी चीज के कोई उदय कोई दूसरी चीज का था, वो कर्म के उदय हरदम रहता ही रहता है। आपने उसको दूसरे वे में, खराब वे में आपने इसको यूज किया, तो आपने वीर का अनुबंध कर दिया, और किसी अच्छी चीज में आपने इसको यूज किया आपका कर्म का, तो आप कर्म तोड़ने के भी साधन बन सकते हैं। मंदिर साहब, आई थिंक प्रश्न कुछ और ही था। मंदिर साहब, नहीं, कुछ और ही क्वेश्चन था। आप नहीं समझे अंकल। हाँ, प्रश्न कुछ और ही था। यस, 1 सेकंड, टेल मी 1 सेकंड, रिपीट द क्वेश्चन स्मिता जी। अंकल अगर मैं किसी के लिए निमित्त बन रही हूँ कोई कष्ट देने के लिए, उसका और मेरा कोई वैर नहीं है किसी जन्म का, लेकिन उसके लिए मैं निमित्त बन रही हूँ, तो वो मेरे कर्मों का उदय है या फिर ऐसे ही मैं एक रूट हूँ, मतलब ऐसे सुनीता जी, हाउ डू यू नो कि पूरे प्रीवियस जन्मों का कोई वैर था नहीं था? हाउ कैन यू डिसाइड? लाइक आप बोलते हैं ना कि कोई निमित्त बन के आता है, कोई सच में उसका वैर रहता है, उस इससे मैं बोल रही हूँ। बट आई डोंट थिंक, अब जैसे किसी को आप देखते ही अगर कोई आदमी पसंद आता देखते ही, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रीवियस कनेक्शन रहा है। कोई पसंद भी नहीं आता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रीवियस कनेक्शन रहा है।
और अगर आप किसी के लिए निमित्त बनते हैं, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन था, इसीलिए आप निमित्त बन रहे हैं, वरना आप निमित्त बनते भी नहीं। महेंद्र साहब कुछ और आप प्रकाश डाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं, यूजुअली हम वो बिना- सेंटेंस यूज करते हैं ना, हर निमित्त निर्दोष है, उसके पर्सपेक्टिव में मैं ये बोलना, मतलब एक मेरा क्वेश्चन है ये। हाँ बोलिए अंकल आप। ये वही करेक्ट है कि देखिए, अगर आप बिना रीजन आप किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेशंस होता है। कहीं न कहीं किसी जन्मों में हमको पता नहीं है। देखिए, मोह कर्म का आप समझ लीजिए कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक को उसका बंद कर सकते हैं आप। हाँ तो हो सकता है कि आप कितने 70 कोड़ा कोड़ी 3.5 काल चक्र होते हैं, इसी एक भव में किसी न किसी कोई रीजन बना हुआ होगा और आपको भी पता नहीं होगा। तो 70 कोड़ा कोड़ी में कोई ना कोई रीजन रहा होगा, उसी वजह से आपको निमित्त या कुछ ना कुछ। महेंद्र साहब, एक स्टेटमेंट था सुनीता जी का कि निर्दोष निमित्त, ऐसा कुछ है क्या? निमित्त को निर्दोष हो सकता है क्या? हर निमित्त निर्दोष है बोलते हैं ना अंकल, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था या कोई वैर नहीं था, इस टाइम मैं उसके लिए निमित्त बन रही हूँ कुछ कष्ट देने के लिए, तो वो मेरे कर्मों का उदय है या फिर नया कुछ है, या फिर ऐसे ही मैं निमित्त बन रही या हूँ उस एक रूप स्टेटमेंट का बन के। मीनिंग क्या है? निर्दोष निमित्त ये लेकिन ये वो आता कहाँ है कि हर निमित्त निर्दोष है? ये मैंने पहली बार सुना है। इसके लिए बस तो यही पॉइंट होता है कि ये वाक्य कहाँ से आया? अंकल मैंने बहुत बार संतोष जी से ही सुना है, बहुत बार सुना है। अच्छा ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, स्पीक टू संतोष जी and ask him to join our next session will be an exciting session next Sunday का। तो ये एक मेरे लिए टास्क रहेगा, मैं संतोष जी से बात करके निमित्त के बारे में आई थिंक लेट्स डू अ डिटेल डिस्कशन मोर नेक्स्ट संडे को। आई थिंक टाइम्स अप। मैं निवेदन करूंगा प्रमिला जी से मंगल पाठ के लिए। प्रमिला जी। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायनम, नमो लोये सव्व साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाव पनाशनो, मंगलानंचे सव्वे सिंह परमम हवई मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम, गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम, गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम, गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम भिक्षु, ओम भिक्षु। कृतज्ञता टू ऑल आवर फैकल्टीज, महेंद्र सर, राशि बेटागा, all of you have been joining us. Thank you to all the participants. Have a great weekend. Next Sunday मिलेंगे. I think next Sunday 63rd session रहेगा, the last session for this book Jain Tattva Vidya. Amazing journey all through, and wish you all a great weekend and see you all next week. Take yours week. हम सब आपके ओम राम अंकल, हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं। Thank you all for joining. हम सब आपके आभारी हैं। राशि जी को बधाई हो, दादी बन गए। पोता हुआ है। आंटी आए हुए है क्या? आंटी है क्या? आके निकल गए। Thank you very much. आंटी थैंक यू फॉर कांग्रेचुलेशन फॉर द प्रमोशन आंटी। थैंक यू। किचन में बिजी हूँ, इसलिए खाली बस लगा के सुन रही हूँ। बस जितना सुन सकती हूँ, आधा सुनती हूँ, आधा नहीं सुनती, वही काम कर रही हूँ। देखिए, सुनिए मत, हमको दीजिए, सिर्फ सुन के मत रखिए, हमको भी मतलब आप हमको देते रहिए। देने के लिए हमको जाना पड़ेगा वहाँ खाने के लिए, खाना भी बना हुआ है। नहीं, खाने के लिए नहीं, ज्ञान की बात कर रहा हूँ। हाँ, मिठाई खाने के लिए जरूर आएंगे आंटी। जरूर जरूर जरूर। निर्मल सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर एवरीबॉडी। बधाई हो राश्री जी, धन्यवाद महेंद्र साहब। थैंक यू भरत साहब भी जुड़े पहली बार। थैंक यू सर। ओके एवरीबॉडी, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। ओम राम जय जिनेंद्र। ओम राम। ओम राम।